आई फेल्ट कि मैं केज्ड हो गया। यानी नॉर्मली जब कभी अप्लाई करने का सोचा नहीं तो कभी कोई मसला ही नहीं था। यानी कि बट देन व्हेन आई गॉट टू नो कि यार मेरे पास तो इफ आई वांट टू गो समवेयर आई कैन नॉट। आपने खुद ही कंपनी लगाई, हाँ उसमें एक यूके के बंदे को हायर किया सही। उसके नाम पे, और फिर उस कंपनी ने आपको जॉब दे के बुलाया। वैसे अगर कोई चाहता है कि मैं इस आग में वैसे ही घुस जाता हूँ, इन एनी केस आप नहीं, ये सब कहने वाली बात है। बाद में फिर सुनाते हैं। अच्छा। ब्रदर, यू आर माय ब्रदर। ओह भाई, एक 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 हफ्ता लेट हो गया, ऐसे वो बात कर रहे होते जैसे मैंने रोका हुआ है। आज मैंने बात की उधर स्पेन की, मैंने मिनिस्ट्री से, मैंने कहा अंकल ये अगर बंदा ये करेगा हाँ तो वो फिर इससे तो अच्छा है बंदा वो कोई दूसरा बिजनेस केस कर ले, तो रिजेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, और उधर से उन्होंने कहा पाकिस्तानी से की थी ना। अच्छा सुनने को मिल रही है ताने। मैंने कहा पहले तो बस ट्रेन पकड़ो, हर जगह घूमो, हाँ जहाँ ट्रेन जाती है वहाँ पे पहुँचो। कंपनियों ने खोल लिया और उसके बाद वो बंद करके भाग जाते हैं। ठीक है, उधर तो ये है कि आप बंद करके भाग नहीं सकते। आपको का कॉन्ट्रैक्ट है, यू कैन सिंपली गो इन द एम्बेसी। होता है मेरा ये बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके हिसाब से काम नहीं किया, यू कैन सिंपली लाइक यू नो टेक पीपल टू। सो ज़ैद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम हाल है? सलाम, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थर्ड सेशन है हमारा जी सर। और हैट्रिक। मेरा फेवरेट टॉपिक है इमिग्रेशन और हाँ मूवमेंट हाँ और लोगों का इधर से उधर जाना। जी तो इस वजह से, और आप काफ़ी ज़्यादा इसमें मुझे जो बताते रहते हैं न्यूज़, हाँ, कुछ न्यूज़ मेरे पास भी हैं इस दफ़ा, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ और ज़रा ज़बरदस्त। इस पॉडकास्ट पे हम बात करते हैं। इस पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे, एक तो ये कि शुरू में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, हम्म, स्पेशली थोड़ा सा कनाडा को टच कर लेंगे, उसके बाद बाकी ओवरऑल क्या चल रहा है, और उसके बाद जो आपकी स्पेशलिटी है हंगरी, मुझे वो पूछना है कि कौन से लोग हैं जो जाना चाहते हैं हंगरी, क्योंकि अभी भी मैं किसी से बात करता हूँ ना हंगरी के बारे में, तो हाँ लोग कहते हैं यार ये कौन सी जगह, मतलब ये भी जाने वाली जगह है। हाँ तो हाँ, वो थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्ट है, वो भी हम थोड़े से केसेस जो आपको पता है उस हाँ तरह की, वो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। डिस्क्राइब कर दें। एक चीज़ मुझे बताएं कि ये अभी आजकल कनाडा में क्या चल रहा है, क्योंकि कनाडा के अंदर मेरे अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका बेटे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, स्टूडेंट वीज़ा, हम्म, विच वाज सरप्राइजिंग टू मी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बताई बाद में जो कि मुझे थोड़ा सा मेक सेंस कर रही थी कि यार, वो कह रहे थे कि यार अब प्रॉबली कनाडा में जो स्टूडेंट वीज़ा है वो ऑल्दो की यूनिवर्सिटी तो एक्सेप्ट कर लेती हैं हम्म, बच्चों को, लेकिन उसके बाद वो प्रॉब्लम आती है वीज़ा ऑफिसर के लिए कि वो अगर बहुत कंपेलिंग केस ना हो जिसमें आइल्स का आउटस्टैंडिंग स्कोर ना हो, जिसके अंदर लेट से ग्रेड्स अच्छे ना हो, या ग्रेड्स अच्छे हैं तो वो सब्जेक्ट्स वैसे ना हो जो कि आगे टेक से रिलेटेड ना हो, या इस तरह के सब्जेक्ट्स ना हो, तो प्लस ये कि वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहा है और कौन सी यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा कि कौन से सब्जेक्ट्स ले रहा है, तो ये सारे जो केपीआईज हैं ये उसके अंदर फीड करते हैं, और उसके बाद कुछ आपका रिजल्ट आता है जो कि बहुत सारे केसेस के अंदर इस वक्त रिजेक्शन के केसेस हैं, सिवाय कुछ के। और वो जो कुछ केसेस हैं उसके अंदर जो एक पैटर्न है वो ये कि वो जो बच्चे की हिस्ट्री है वो अच्छी रही है, यानी कि उसमें उसमें उसके अच्छे ग्रेड्स रहे, अच्छे सब्जेक्ट्स लिए हुए थे, सामने जो यूनिवर्सिटी में से एडमिशन आया वो भी अच्छा है। तो इसका क्या स्टेटस है इस वक्त? प्रॉब्लम कनाडा का ये है कि हमारे पाकिस्तानी वगैरह का, स्पेशली फ्रॉम दुबई, अ लॉट ऑफ पीपल हमेशा से लाइक हम्म नॉट इवन राइट नाउ हम्म टफ रहा है। हम्म द रीज़न इज़ के इंटेंट टू रिटर्न। अच्छा। आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू विल गो बैक टू योर कंट्री, तो इट्स क्वाइट इरोनिक के you get a work permit after your studies and you can apply for your PR after 1 year, but you have to prove to the consulate के वापस आना है आपको। आपको वापस आना है, and you have the means, आपके पास वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप वापस जाएंगे, हम्म यानी कि आप किसी रीज़न की वजह से you have to go back. हम्म दुबई एज इट्स नॉट योर कंट्री, हम्म और यहाँ पे आपको PR नहीं मिलता, पासपोर्ट नहीं मिलता, तो दैट इज़ वन ऑफ द हाई रीज़न फॉर द स्टूडेंट्स टू नॉट गेट द वीज़ा, क्योंकि दे हैव नो रीज़न टू गो बैक टू दिस कंट्री। हम्म तो उनका एक ये होता है कि यार ये तो वैसे ही इस कंट्री में नहीं है, यानी कि एज अ, यानी कि ही इज़ लिविंग ओवर हम्म हियर, जहाँ पे उसको कभी नेशनलिटी वगैरह नहीं मिलने वाली, हम्म और इसका कोई, और यहाँ पे अगर वो आएगा तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हिम टू गो बैक? हम्म वो तो अपने फैमिली को भी बुला सकता है, हम्म सुपर वीज़ा है फॉर हम्म योर पेरेंट्स एंड अदर स्टफ। हम्म तो
दिस इज़ वन ऑफ द हाई रीज़न ऑफ हैविंग रिजेक्शन, क्योंकि लॉजिकल बात है कि आपने वो अगर ये समझाना है कि मैंने वापस जाना है, तो आप कैसे समझाओगे कि मैं क्यों जाऊँगा वापस, जब वो हुँ, आपसे अगर ये पूछेंगे भाई आपके पास रीज़न क्या है वापस जाने हुँ, का। आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा, यू कैन हैव अ लाइफ ओवर हियर, आपको पीआर मिल जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा। दुबई में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, हाँ, पाकिस्तान में आपका कुछ है नहीं, हुँ, तो फिर हुँ। मैंने कहा ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। तो अच्छा, कहते हैं ये बात एक गल ठीक है, तो फिर सर सर आप वापस जाओ। अच्छा अब मुझे एक चीज़ और बताएँ कि मैं काफ़ी इंडियन ब्लॉगर्स को देख रहा था हाँ और जी। इवन पाकिस्तानीज़ भी जो ये बात करते हैं जीआईसी की स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि भाई क्या होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट समथिंग लाइक हाँ दैट। जी, वो होता है कि आप एसडीएस। उसमें पे करें और उसके बाद वो एक तरह से आपका आपके ही पैसे होंगे वो आप कनाडा जाके रिट्रीव कर सकते हैं। हाँ, हाँ। ये चीज़ जर्मनी में भी हो रही होती हाँ है। जी। तो उस केस के अंदर मैंने यहाँ नहीं देखा यूएई के अंदर होते हुए, तो उसका क्या रीज़न है? एसडीएस कहलाता है स्पीड, आई थिंक स्पीड डायरेक्ट स्ट्रीम है। हुँ, हुँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एसडीएस है उसका सही एब्रिविएशन, मुझे आइडिया नहीं, मैं देख के बता दूंगा। स्पीड डायरेक्ट स्ट्रीम में होता है हुँ, वो। उसके अंदर देयर आर कपल ऑफ कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है। अजीबो गरीब कंट्रीज हैं उसमें। There are only like couple of countries in there which Pakistan is also included, India is also included in that. उसमें ये है कि if you are inside in your country, ये उनके लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तानी, पहले तो मैं प्रोग्राम बता दूं, उसमें बड़ा सिंपल सा है कि आपने यू हैव टू हैव अ प्रोविजनल लेटर। जस्ट भी आप स्टेट में जा रहे हो, स्टेट का प्रोविजनल लेटर होना चाहिए, अप्रूवल लेटर होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए जिसमें बोलें कि हाँ भाई ये बच्चा आ रहा है। हुँ, सेकेंडली आपने पूरे साल की फ़ीस भी पे की हुई अपने इंस्टीट्यूट को, उसका लेटर होना चाहिए। हुँ। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो आपने जो बताया जीआईसी जीआईसी, हाँ, गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, हुँ, वो होता है कि आप अकाउंट उधर खुलवाते हैं, उसके एक अकाउंट्स बैंक्स जो कि ये जीआईसी का हुँ, अकाउंट खोलते हैं, हुँ, उसमें यूज़ डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हुँ, हुँ, जो मेरा ख्याल है 10 है, 15 है, 20 है, समथिंग अराउंड लाइक दिस $1000, जो आप बताते हैं कि भाई ये मैंने रखा हुआ है बच्चे के लिए फॉर 1 साल की अगर पढ़ाई है, 2 साल की पढ़ाई जो भी है, उसका टर्न यानी कि उसका टेन्योर जो है, हुँ, टेन्योर जो है वो कवर हो उसमें रहे हैं वो, कवर हो जाएगा। ठीक है। और उसमें वो एवरी मंथ ही कैन विथड्रॉ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हुँ, मनी फ्रॉम दैट अकाउंट। हुँ, एक वो है, प्लस आपका बैंक स्टेटमेंट। हुँ, अच्छा, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम इज़ 20 डेज़, हुँ, हुँ, इट कैन टेक मोर देन 20 डेज़, बट मोस्टली दे गिव यू द वीज़ा विदिन 20 डेज़ अगर ये आप सारी चीज़ें करके अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर रेज़िडेंट, आप नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, हुँ, हुँ, मगर आप इंडिया या पाकिस्तान में नहीं रहते, हुँ, आप दुबई में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, सिंगापुर में रहते कहीं भी रहते हैं, तो यू डू नॉट लाइक फॉल अंडर दिस प्रोग्राम। फिर अच्छा, आपको नॉर्मल ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सीआईसी के साइट के ऊपर मौजूद है। ओके, सो ये लेट्स से कोई अगर इंडिया या पा क्योंकि अच्छा, जो इंडियन ब्लॉगर्स जिनको मैंने सुना था, हाँ जी। वो प्रोबेबली इंडियन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। हाँ, जो इंडिया तो में रहता है या जो इंडिया में रहता है या पाकिस्तान में रहता है पाकिस्तान और में चाहे रहता है, वो अब इंडिया अब कनाडा में रह रहा है, लेकिन वो बात उसी वो कभी भी नहीं सोच रहा होगा दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीसीसी के पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू से। उनको तो तो नॉर्मली अप्लाई करना। हाँ, अच्छा तो मतलब वो लोग जो बात करते हैं जीआईसी की या हुँ, एसडीएस की, जिसमें मेरे ख्याल से कुछ 7-8 कंट्रीज़ हैं शामिल, हाँ जिसमें जी। इंडिया, पाकिस्तान भी शामिल है। इंडिया, पाकिस्तान, तो फिलीपींस अभी आया है उसमें, हाँ, तो उसके अंदर वो थोड़ा-सा ब्राज़ील है। हाँ, थोड़ा-सा वो आई थिंक फ़ास्ट ट्रैक कह लें या वो थोड़ा-सा इम्प्रूव्ड उसकी जो उसका प्रोसेसिंग है, सक्सेशन रेट बहुत अच्छा है। सक्सेस रेट अच्छा है उसका। उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इमिग्रेशन, नॉर्मल या स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, ये स्टूडेंट वीज़े की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अब काफ़ी लोग मेरे जानने वालों में से हाँ, स्टूडेंट वीज़े के लिए जा रहे थे और कुछ लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। तो वो वही पॉइंट था कि क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, तो अब थोड़ा-सा क्लियर हुआ है मुझको हाँ, कि ये एक मसला है। अगर आपका केस बहुत अच्छा है, लेट्स से बच्चे बच्चे की अपनी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है। पहले मैंने देखा था वैसे बाय द वे आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले सबके ही लग रहे थे। मैंने नहीं देखा स्टूडेंट वीज़ा यहाँ रिजेक्ट होते हुए हुँ, कनाडा के। ओके। लेकिन अब मैंने देखा है कि रिजेक्शन रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। रिजेक्शन रेट्स लाइक आई सेड पहले भी थे, मगर तो अच्छा, एक तो मैंने जैसे आपसे बात की थी कि जैसे यहाँ पे दुबई कैनेडियन जो है हाँ, कॉलेज जो है, कैनेडियन यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई, यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई, सही। तो वहाँ से जो क्रेडिट ट्रांसफ़र वगैरह करवाते हैं उनका तो काफ़ी इजीली हो जाता है, चाहे वो हुँ, पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी नेशनल हो। मेरा कज़न भी उसी के थ्रू गया। ठीक है। चाहे आप फाउंडेशन कोर्सेज़ भी आप कर रहे हैं वहाँ पे, अगर आपने ट्रांसफ़र कराना है अपने क्रेडिट्स, तो वो उधर से मैंने देखा है कि अब अ लॉट ऑफ पीपल
उधर सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, अगर हम्म 70,000 दिरहम कुछ ऐसे ही है सेमेस्टर फी। तो सेमेस्टर फीस, हाँ, साल की नहीं, सेमेस्टर। नहीं कुछ 70,000 ऐसे ही कुछ है, हाँ हाँ तो ज़्यादा महंगी नहीं है। हाँ, और उसमें लेकिन फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह के थ्रू भी हो सकता है, जैसे हाँ, वो यूके की यूनिवर्सिटीज हाँ, होती हैं। यूके की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो होती हाँ। हैं, तो उसमें एक चीज़ है। हम्म और बस अगर आप उस हिसाब से, और इफ़ यू कैन प्रूव दैट यू विल बी एबल टू कम बैक टू योर कंट्री, और या फिर आ सकते हैं, तो फिर उसमें मिलता है। नॉर्मली तो जो बच्चे अप्लाई करते हैं तो उनका वैसे ही एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा ही होता है, आइल्स उनका अच्छा ही होता है, इफ दे आर वांटिंग टू अप्लाई फॉर कनाडा। हाँ, जिनको ऑलरेडी वो जो ट्राई वो मास्टर होते हैं ना, 6-6 बैंड लेके बैठे हुए हैं और हाँ कहेंगे हाँ यार हमें कनाडा जाना है, हाँ, तो वो इल्ला माशाल्लाह उनका उनका प्रॉबेबली नहीं वो होगा। कभी, यानी कि शुरू से ही उनका मसला रहा है। हाँ अगर सही। किसी का तुक्का लग गया तो बल्ले बल्ले, हम्म नहीं तो मोस्टली सो जो मुझे समझ में आया वो ये कि आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी होगी हाँ, तो फिर चांसेस हैं, वो अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम यू सेड के बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, कनाडा एक ऑप्शन नहीं है हाँ, जिसके अंदर यूरोप और यूके। यूके का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यूके का अगर आप दुबई में हैं या फिर आप कहीं पे भी हैं, यूके का अप्रूवल बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, अभी रिसेंटली बांग्लादेशी एक बच्चा है जहाँ से है, उनका हम लोगों ने यूके का किया है। यूके का बहुत अच्छा है, यूरोप का बहुत अच्छा है, ईयू का, यूके का। उनका सक्सेस रेट इज़ मोर देन 80%, 80 to 90%। उनका बहुत 10% में, क्योंकि हमारा आज तक कोई यूके का केस रिजेक्ट नहीं हुआ है हम्म स्टूडेंट वीज़ा, या ईयू का। इवन हमने सीरियन केसेस किए हैं हम्म उसमें जर्मनी में, हम्म तो उसका भी कभी रिजेक्शन नहीं आए। हम्म तो वो तो दैट इज़ वो, यानी कि इसलिए दोज़ आर लाइक बेटर ऑप्शंस फॉर पीपल टू, के उनको पता होता है कि भाई 90% यू आर श्योर कि आपका हो जाएगा। सही। तो चलें, वो तो एक एक मैंने वैसी बात कर ली आपसे, लेकिन अब जनरली अगर बात करें कि आजकल इमिग्रेशन में क्या सीन चल रहा है, कनाडा बिल्कुल बंद है। मतलब बिल्कुल, मेरा नहीं, मतलब ये कि वैसे सीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एक नॉर्मल बंदे के लिए, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, लास्ट हमने बाय द वे कोई दूसरी ये तीसरी पॉडकास्ट है, तीसरी इससे पहले पॉडकास्ट है। 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं हम लोग। उसके अंदर हमने एक थर्ड सेकंड पॉडकास्ट के अंदर बात ये की थी कि ये गरीबों वाला थोड़ा सा जो उसको कहना चाहिए कि जो प्रोग्राम है हाँ, हाँ, उसमें आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कनाडा की, हाँ कि जी। आपका सीआरएस स्कोर आई थिंक 400 प्लस, हाँ, यानी सॉरी 500 500 प्लस होना चाहिए। 500 प्लस होना चाहिए, जो कि कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ सही बात है, अनलेस अनटिल आप अल्ले वहीं आप बैठे हुए हैं। वहाँ पे आपने स्टडी किया हुआ हो, और हाँ। स्टफ लाइक दैट, वहाँ हम्म पे आपने 1 साल काम किया हुआ हो, मास्टर्स भी हुआ। मास्टर्स भी हो, हम्म तो आईएलटीएस भी बहुत अच्छा, क्योंकि 470 471 तो मैंने देखा है हम्म यहाँ पे बंदे ले लेते हैं। हम्म तो बट बिसाइड्स दैट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट मोर देन 500 हम्म विदाउट दीज थिंग्स। हम्म यानी कि अगर आपके पास सिर्फ अपना कहीं की दुबई की एजुकेशन है, पाकिस्तान की एजुकेशन है, और आपका आईएलटीएस भी अगर अच्छा है, तो 470 475 इज़ द मैक्सिमम आई थिंक। हम्म या और बहुत ज़्यादा कर लूँ तो 480 कर लूँ। हम्म अब अगर एक्सट्रीम पे चले जाऊँ तो आई डोंट थिंक सो 490 का भी होगा, मगर हम्म 490 भी आप कर लें। पर 500 प्लस इज समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू कैर इट विदाउट एनी अदर एडिशनल सपोर्ट। एडिशनल सपोर्ट। राइट। अच्छा, अगर आपको नॉमिनेशन आ गया तो दैट इज समथिंग के हम्म जो कि आया है लोगों को। लास्ट लेकिन टाइम वो भी मैंने श्योर बताया, शॉट नहीं होता ना। श्योर शॉट नहीं होता, मगर अगर इफ़ यू हैव अ गुड प्रोफाइल और उधर ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, अभी डॉक्टर्स का आया, पाकिस्तान से आया, हम्म और डॉक्टर्स को मिला है, ओंटारियो से मिला है, हम्म और नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री में मिला है, हम्म और उसके अलावा अकाउंटेंट को यहाँ से मिला है, ऑडिटर को मिला है यहाँ से, तो हम्म उनको भी मिला है, वो भी ओंटारियो से मिला है। हाँ हाँ तो और दोनों केसेस मैंने किए, तो इत्तेफाक से दोनों केसेस को मिल गए। बाकी भी केसेस के उनको कभी नहीं मिला, मगर ये है कि दो मिला को, है। हाँ, हाँ तो आप कह सकते हैं कि 10 में से 2 को मिला सही। है। सही चले, मतलब अभी अगर वैसे ओवरऑल जनरली बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम कैरिबियंस, तो हाँ, आजकल क्या सिचुएशन चल रही है? इससे पहले कि आप बताएं मुझे, कोई कल ही बात हो रही थी। अब मैंने सुना है सेंट कीट्स का जो प्राइस चली गई है वो तकरीबन 2.25 के करीब चली गई सैन है। लूसिया की भी बढ़ गई है। सेंट लूसिया की भी बढ़ गई है। हाँ, ये 30th से बढ़ जाएगी। 30th ऑफ जुलाई, जुलाई। नहीं नहीं, 30th जुलाई तक आखिरी केस आप सबमिट कर सकते हैं, पे फॉर द प्रीवियस अमाउंट। हाँ और उसके बाद भी हम एक
केस कर रहे हैं, अल्लाह करे वो उसकी चली जाए हम्म 30th से पहले, हम्म 2 दिन बचे हैं। वैसे ये पॉडकास्ट तो प्रॉब्ली 2-3 हफ्ते बाद ही आएगी, हाँ, तो तो वो तो फिर वो पता चल जाएगा पता उस चल समय। जाएगा उस वक़्त तक हाँ कि उसका हुआ बेचारे का नहीं हुआ। हाँ, वरना तो अगली रेट्स में होगा। तो अभी क्या रेट्स हैं और आगे क्या रेट? अभी जो रेट्स है मेरे ख़्याल 200 प्लस चला गया। अच्छा। हाँ, हम्म तो अभी के रेट्स का जो है कि आई एम नॉट वेरी मच क्योंकि अभी तो मैं इसी में लगा हुआ हूँ कि इनके केसेस वगैरह हो जाएँ, बट आई डू नो अभी दिमाग में है नहीं मेरे। सही। हाँ, तो वो मतलब उसके अंदर एक्सपेंसिव हो गया है वो। हाँ, 200 प्लस हो गया। सही। और आजकल यूके का क्या सिनेरियो चल रहा है? यूके का तो आपका वही, आपने एक पॉडकास्ट की हुई हाँ है हाँ हाँ हाँ। उसकी अम, सेल्फ क्या कहते हैं उसको, आई सेल्फ स्पॉन्सर, हाँ, कुछ ऐसी कुछ था। सेल्फ हाँ स्पॉन्सर वीज़ा, हाँ हाँ हाँ। जो कि बंदे ने आपके पास आया हुआ था। हम्म। तो एक तो वही सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा चल रहा है, वो चल रहा है अभी भी। वो चल रहा है, वो हाँ। चल रहा है, वही आजकल वही आजकल वो काफ़ी हम्म। ठीक ठाक उसकी मार्केट हुई हुई है। अच्छा। हाँ, और उसमें जितना मुझे समझ में आया था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव था। लेकिन उसके बाद उसके अंदर था कि जान थी, पीआर जैसी चीज़ तो ऑफ कोर्स नहीं है वो। लेकिन आप लैंड करते हैं तो आप काम चला सकते हैं अपना वहाँ पर। हाँ, वो उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं वो यही है कि एक तो बैंक अकाउंट का इशू है, प्लस बेसिकली वो क्या है उधर, अगर प्रॉपर कोई कंपनी जो आपको जॉब दे सकती है वो है, हुँ, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, वो तो नॉर्मल सा एक तरीके से जुगाड़ है। हुँ। नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने यही बोला था जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए अगर आप एक नॉर्मल प्रोफ़ेशनल हैं, हाँ। तो ये आपके लिए नहीं है। हम्म। आपको इसमें ब बिज़नेस करना है तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अपने एसेट्स को ऐसी जगह एलोकेट करें जो कि एक चीज़ के अंदर इन्वेस्टेड ना हो, यानी कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विद इन स्टॉक्स आप मल्टीपल चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन बनती है। ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड होने का मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, आप यूएई के अंदर हैं, आप किसी और मुल्क के अंदर हैं, तो आप अपने मुल्क में जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर तो आप इन्वेस्ट करें, लेकिन इसके अलावा भी आपको ऑप्शंस होने चाहिए जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम दुबई में बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं? तो दुबई में बैंक अकाउंट खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप रेजिडेंट नहीं हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा ऑप्शन दूंगा जिसके थ्रू आप यूके में डिजिटल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे दुनिया में आप कहीं भी हों, चाहे कोई भी आपकी नेशनैलिटी हो। शायद कोई भी नेशनैलिटी से मतलब ये नहीं है कि कोई भी नेशनैलिटी हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं, तो बहुत आराम से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। iFast ग्लोबल एक बहुत अच्छा बैंक अकाउंट है। आपको पता है कि जब तक मैं खुद किसी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। मैंने खुद अपना अकाउंट खोला था यूएई में बैठकर। मेरे पास कोई यूके का वीज़ा नहीं है, ना मेरे पास यूके का पासपोर्ट है। मैं यूएई में बैठा हुआ था। अपने एमिरेट्स आईडी की बेसिस के ऊपर या अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर मैंने अपना बहुत जल्दी, मेरे ख़्याल से 2 दिन के अंदर मेरा अकाउंट खुल गया था। मैंने उसके बाद अपने पैसे कुछ ट्रांसफ़र किए थे, 600 पाउंड मैंने ट्रांसफ़र किए थे जस्ट टू टेस्ट, और उन 600 पाउंड्स के लिए मुझे 63 दिरहम्स के चार्जेज़ लगे थे। ये मैंने कहा बता दूँ आपको, क्योंकि मैंने वियो बैंक यूज़ किया था अकाउंट में पैसे डालने के लिए। आप कोई और बैंक यूज़ करेंगे तो हो सकता है कोई और चार्जेज़ हों। इसकी वजह से अब मैं यूके में कोई भी पेमेंट लेना चाहता हूँ तो वो मैं आराम से ले सकता हूँ। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। कुछ लोग इमिग्रेशन पे यूके जा रहे होते हैं तो फ़ॉरेन अकाउंट नहीं खुलता, तो इसके थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब वहाँ जाने से पहले ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं या बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनको यूके की पेमेंट्स लेनी होती हैं, यूके में बैंक अकाउंट खोलना होता है। यूके में यहाँ पर आपको फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शंस भी मिलेंगे उसी बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आप अपने पैसे रिट्रीव करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वॉलेट्स हैं, इंडिया में वॉलेट्स हैं, यूएई में वॉलेट्स हैं, यूएई में बैंक अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स मैंने खुद ट्राई किया था। पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में विदिन कुछ मिनट्स मुझको पैसे मिल गए थे, जो कि बहुत फास्ट था। जो नॉर्मल आपके ऑप्शंस होते हैं जैसे वाइज हो गया या लेट्स से और डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हो गए जो कि आपके वॉलेट्स होते हैं जिनके अंदर आप पैसे रखते हैं या पेमेंट के लिए स्ट्राइप यूज़ करते हैं, वो बैंक अकाउंट्स नहीं है, ये एक बैंक अकाउंट है। एफडीआईसी की इंश्योरेंस भी शामिल है, जिसके जिसके हिसाब से अगर आपका कोई बैंक में गॉड फॉरबिड कोई डिफॉल्ट होता है तो आपको अप टू 85,000 का कवर मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट्स में भी शायद आपको मिल जाएगा। आप इस रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा। डिटेल्स आपको उसी लिंक के अंदर मिलेंगी। आई होप कि आपको ये बैंक अकाउंट खोलने से फ़ायदा हो, और अगर फ़ायदा होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब थैंक्स अ लॉट। रीज़न बीइंग इज़ के बेसिकली है नॉर्मल प्रोफेशनल्स के लिए, हुँ। फॉर एग्जांपल फॉर यू फॉर मी जिनके पास अच्छी डिग्रीज हैं
हाँ, सही। तो उनके लिए है। हाँ, तो अब उसमें ये है कि बेसिकली जो कंपनीज़ हैं वो जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, हू कैन ब्रिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड, तो वो कर सकते हैं कि वो सिंपल सा दे कैन अप्लाई फॉर योर वीज़ा, स्पॉन्सर कर सकते हैं आपको, एंड दे कैन टेक यू ऑन बोर्ड एंड हुँ, यू कैन वर्क ओवर देयर एंड देन अप्लाई फॉर योर ILR आफ्टर 5 years or हुँ, whatever the situation at that time is. अच्छा, अब इसका जुगाड़ ये है कि आप रादर देन कोई कंपनी को आप सर्च आउट करें और किसी को आप इंगेज करें कि भाई मुझे जॉब चाहिए, नॉर्मली जैसे होता है, हुँ, हुँ, आप जैसे प्री अप्रूव LMIAs हैं, हुँ, ठीक, इट्स हुँ, समथिंग लाइक दैट, कि रादर देन एक्चुअली वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग अ जॉब, हुँ, हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, देखें कोई कंपनी वाकई में जो हायर कर रही है, एंड यू अप्लाई इन दैम और आपका इंटरव्यू होता है, आप प्रॉपर जॉब प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, दिस इज़ द प्रोग्राम, दिस इज़ एक्चुअली द प्रोग्राम, कि वो आपको जॉब देते हैं, सर्टन सैलरी वगैरह सारी चीज़ें आपको देते हैं, एंड देन यू मूव हुँ, टू UK। हुँ, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, उसमें सिर्फ आपने सर्च करना है कंपनी हु इज़ रेडी टू गिव यू अ जॉब, जो ठीक कि है, यानी कि जो कि एलिजिबल है टू गिव यू अ जॉब, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है। सही। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, जुगाड़ क्या है जो कि लोग कर रहे हैं, जो कि सेल्फ स्पॉन्सर्ड जिसको कहा हुँ, जा रहा है, हुँ, वो ये है कि आपने खुद ही कंपनी लगाई, हाँ, उसमें एक UK के बंदे को हायर किया सही। उसके नाम पे, हुँ, कि भाई ही इज़ द मेन पर्सन, UK का बंदा है, कंपनी एंडोर्स्ड हुई, ठीक हुँ, है, हुँ, कि वो बुला सकती है, और फिर उस कंपनी ने आपको जॉब दे के बुलाया। सही। तो बेसिकली आपने सेम वही कि अपने आप को ही जॉब दी, मगर किसी और के थ्रू, हाँ, अपनी कंपनी पे, यानी किसी, हाँ, तो इसलिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू डू दैट। लॉट ऑफ मनी एंड देन उसके अंदर आपका कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि कैश फ्लो भी होना चाहिए। हाँ, मतलब आप आगे सस्टेन कैसे करेंगे वहाँ 5 पर? साल आपने 5 साल गुज़ारने अपने हैं आपको आप वहाँ को पर। सैलरी देनी है। लेकिन ये उसके लिए बहुत अच्छा है जो बंदा रिमोटली काम कर रहा है और उसके कैश फ्लो मौजूद है। हुँ, लेट्स से उसको 5-6 हज़ार 7 हज़ार डॉलर्स के कैश फ्लो है दुनिया में कहीं से भी बैठकर। उस केस में वो वहाँ रहता रहे, उसका फ़ायदा क्या है? उन्होंने मुझे समझाया था कि आपके बच्चों की एजुकेशन तो फ्री हो गई ना फिर वहाँ पर जाकर। हेल्थ आप केयर आप फ्री हो गई हेल्थ केयर आपके आप लिए। कितना उधर वो उसके वो चल रहे हैं फटे, एनएचएस के हाँ, फटे चल ठीक रहे हैं। है, जितना सबको मिल रहा है उतना ही आपको भी मिल रहा हाँ, है। वो आपने भी फटे करने हैं, ठीक है। तो जितने फटे सब कर रहे हैं उतना आप भी करेंगे। हाँ, वो उतना और टैक्सेस का क्या सीन है? हाँ, वो इनकम पे टैक्स तो लगेगा आपको। प्लस कंपनी पे भी तो लगेगा ना, कंपनी के ने भी तो रेवेन्यू दिखाना है ना, कि इतना रेवेन्यू जनरेट करी है जिसमें वो जो हाँ, 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 ये दिखाना है आपको, है ना, बिल्कुल ये और दिखाना है। प्लस उसने वो भी दिखाना है कि आपका, अपनी सैलरी निकाल रहे हैं आप आप उसके अंदर से। अपनी सिर्फ सैलरी नहीं निकाल रहे, प्लस अब फॉर एग्जांपल हम जो हंगरी की बात करते हैं, हुँ, कि हम लोग कहते हैं भाई 2000 यूरो आप दिखाएं, हुँ, 2000 में से 1300 यूरो उनको देखना है कि भाई सैलरी निकल सकती है या नहीं निकल हुँ, सकती। हुँ, UK में कितना है, कितना आपने हर महीने रेवेन्यू दिखाना है, हुँ, कि जिसमें से आपकी सैलरी लिख लेगी। हुँ। सेकेंडली आपने एक बंदा पाला हुआ है जो कि जो यूके, कि जिसके ऊपर आपकी ज़िंदगी जो है वो डिपेंड करती है अनलेस एंड अनटिल आपका कोई जानने वाला नहीं है, हाँ, तो वो फिर आपके साथ कुछ कर भी सकता है। हाँ, तो उसको भी आपने पे करना है, हुँ, ठीक है। आपने उसको भी मंथली कुछ पे करना है, कि सही, भाई के ताकि वो यानी कि जिस तरह हम यहाँ पे पहले के ज़माने में होता था ना, कि जैसे सऊदीया में होते हैं यहाँ पे कफ़ील, कफ़ील होता है। कफ़ील को हाँ, आप वो साल उसी का तरह से। हाँ, आप पेमेंट कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, सिंपली वही कफ़ील वाला सिस्टम कि आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी एक पेमेंट है। हुँ, प्लस आपका टैक्स है कंपनी का, कि भाई कंपनी कितना जनरेट कर रही है, कि उसका वो टैक्स दे, हुँ, इनकम टैक्स दे, हुँ, और प्लस उस बंदे को, अच्छा उस बंदे को अगर आप जो दे रहे हो वो भी अपना कुछ देगा। हुँ, तो वो 3-4 चीज़ें आपकी है, तो इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ मनी, हुँ। तो तो फिर फिर आप कहेंगे कि यूके क्यों जा रहे हैं फिर? हाँ। अच्छा, फिर आप प्रॉपर्टीज़ लें, दबा के उसका रेंटल्स लें। सही। अच्छा, अब ये तो चलें वो चीज़ हो गई। अब अगर ऑस्ट्रेलिया में तो मेरी अभी कुछ दिनों पहले एक और किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार इस वक़्त तो लास्ट ईयर तक जो लोग आए थे। अब जो एक स्ट्रीम बची हुई है वो स्टूडेंट की ही है। अदरवाइज़ एज़ सच कोई हम नहीं देख रहे कि मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया था। पता है कितने लोगों ने नीचे बोला था, ओए ऑस्ट्रेलिया का बड़ी चीज़ें चल रही हैं, तुम लोगों को पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता हाँ, चले ऑस्ट्रेलिया सही। का। अच्छा, अगर हम अब बात आते हैं यूरोप के ऊपर, तो हाँ, इस वक़्त यूरोप में कोई चेंजेज़ हुई हैं लास्ट पॉडकास्ट से अब तक? यूरोप के अंदर अभी हम लोगों ने वो स्टार्ट किया है, डिजिटल नोमैड स्पेन के अंदर। ठीक है।
अच्छा, स्पेन के अंदर डिजिटल नोमैड लास्ट टाइम उन्होंने बात बात की की थी लेकिन सरसरी थोड़ा सा, बात हाँ की थोड़ा थी। सा बता दें उसको। हाँ हाँ, अभी एक अप्रूवल आया तो मैं थोड़ा सा चौड़ा होके बात कर सकता सही हूँ। हाँ जी, सही हाँ। सही, किसी ने किया है उसके अंदर, हाँ ओके। जी, हाँ जी, थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। हाँ, एक अप्रूवल आया, हमने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि नॉर्मली हम यानी कि ऑब्वियसली अभी 3-4 केसेस और अभी हम लोग डालेंगे क्योंकि जब तक ये 5-6 केसेस 7-8 केसेस ना लाइन से अप्रूवल ना आए, इसको वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट इट एज सच। तो शुरू में जो केसेस हैं, दोज आर लाइक बीटा टेस्ट, वो बीटा होता है ना, टेस्टिंग। तो बीटा टेस्टिंग केसेस हम लोगों ने लिए हुए। गिनी पिग केसेस। हाँ, कि और कंपनीज को बता के लिए कि यार ये बीटा टेस्टिंग है तो उसको अभी आप एज सच प्रमोट ना करें, मगर यस वी विल ट्राई टू डू इट। और बंदे को बता दें कि भाई बहुत यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर अभी हम कर रहे हैं ताकि वी गेट नो हाउ के हम यानी कि टेस्ट द वाटर्स एंड सारी उसके इन एंड आउट वगैरह पता चल जाए कि क्या क्या इसमें पंगे आ सकते हैं, क्या सही क्या मसले आ सकते हैं, और नई नई चीज़ें उठ उठ के आ रही हैं सही। मज़ेदार किस्म की। अच्छा, हाँ, स्पेन के अंदर। स्पेन के अंदर। हाँ। पर अभी हमारा एक अप्रूवल आया है यूएई से। अच्छा, ये भी है कि हर जगह से थोड़े से केस मुख्तलिफ जा रहे हैं क्योंकि हमने जो आया है हमारा वो दोहा से आया है। तो दोहा का अप्रूवल आया है तो वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आया है। अब यूएई का हम लोग कर रहे हैं तो उसमें उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छा। जो कि दोहा में नहीं थी, और पाकिस्तान से तो खैर नहीं हो रहा। तो अच्छा, पाकिस्तान से नहीं हो रहा। अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रहे, वो एम्बेसी जो है एंगेज ही नहीं करी। हमने काफ़ी ट्राई की तो इसे हमने पाकिस्तान के केस नहीं लिया, तो हम अभी सिर्फ जीसीसी का ही देख रहे हैं, स्पेन नोमैड, स्पेन उसका डिजिटल नोमैड का। ठीक है, सही है। अच्छा, डिजिटल नोमैड में क्या है कि यू हैव टू शो दैट यू हैव अ सर्टेन सैलरी अराउंड 10,000 15,000 दिरहम्स, ठीक है। ओके। और हाँ, ये वही है ना जो आपने बताया था कि दोहा के अंदर हाँ जी, 15,000 दिरहम सैलरी हाँ, थी। 15,000 दिरहम सैलरी। हाँ। अच्छा, इसके अंदर भी जुगाड़ होती है, ठीक है। इसके अंदर जुगाड़ क्या होती है जो कि अभी के जिनकी कंपनियां हैं यहाँ पर, ठीक है, जो जिन्होंने अपना वीज़ा लिया हुआ है और आईटी, ऑब्वियसली डिजिटल नोमैड इज आईटी, ठीक है। आईटी बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। और उसके अंदर आप दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आप वो दिखा सकते हैं कि आपकी अपनी कंपनी से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट वही 15,000 20,000 का है, ठीक है, और यू कैन गेट दिस सैलरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सही है। और डिजिट यानी कि उसके हिसाब से है आपका सॉफ्ट यानी कि आईटी के यानी हिसाब कि से। ये एक नॉर्मल बंदा प्रॉब्ली नहीं कर सकता अप्लाई, क्योंकि वो तो अपनी कंपनी में फिजिकली लोकेटेड होगा, वहाँ पर बैठ के काम कर रहा होगा, तो वो तो उसकी कंपनी ये तो प्रॉब्ली नहीं बोलेगी। बहुत कुछ होंगी कंपनी जो बोल भी देंगी कि आपको हम कहीं भी बैठेंगे तो हम आपको काम करते रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपकी अपनी कंपनी होगी तो ऑफ कोर्स वो तो आप कुछ भी कह सकते हैं उसके अंदर। डॉक्यूमेंटेशंस में ये चाहिए होती है कि जो भी कंपनी आप दिखा रहे हो, यू नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने दिखाना होता है कि भाई मैं जैसे कि अब मैं वली डॉट इंक के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। ही इज़ गिव मी अ सैलरी ऑफ 15,000, ठीक है। 15,000 मुझे सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आ गया मेरा उनके साथ कि भाई कहीं पे भी होगा वो होगा। तो आई विल ऑल्सो रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओनली दिस, आई विल ऑल्सो रिक्वायर सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मिस्टर वली, जैसे उनके कंपनी का ट्रेड लाइसेंस मुझे चाहिए होगा टू शो देम कि भाई इट्स अ जेन्युइन कंपनी कि जो जेन्युइनली मुझे जॉब दे रही है। प्लस बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि पैसे आ रहे हैं, सही। प्रूफ देने हैं कि जो आप बता रहे हैं उसके प्रूफ देने। प्लस यू नीड टू ईदर हैव एन एजुकेशन इन दिस फील्ड, या फिर आपके पास 3 साल की उसके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी ठीक चाहिए है, सही कि है। आपकी मिनिमम 3 साल की उस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ है, उस आईटी की फील्ड के अंदर। तो एजुकेशन को वो वेव ऑफ कर देते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि यू गेट अप 1 ईयर, यानी कि जैसे मैंने आपको दिखाया था 1 साल का उसको डी वीज़ा मिला है, बट इट गोज़ टू 3 ईयर्स। 3 साल की आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। और सस्ता प्रोग्राम है। उसमें प्रॉब्लम क्या है अभी ये बोल रहे हैं, क्योंकि पहले तो ये था कि डिजिटल नोमैड में कि बेसिकली आप उधर जाकर रिसाइड कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी उस सैलरी में से आप टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी स्पेन का जो इनकम टैक्स का जो थ्रेशोल्ड ये है। ग्लोबल सैलरी से आप टैक्स पे कर रहे हाँ होंगे। जी, हाँ, ग्लोबल इनकम से आपका टैक्स पे कर रहे होंगे। ठीक है, ग्लोबल इनकम से आप टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है। और प्लस यू हैव सम सफिशिएंट सेविंग्स एज वेल दैट यू विल शो, आपको उस पर स्पेन में आप दिखा रहे हैं उसके थ्रू आपको मिल रहा है। हाँ, इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब ओवर देयर और इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस ओवर देयर, तो फिर आपको अपना वीज़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड यू डू हैव
सम ऑप्शन जो कि हंगरी के अंदर भी आप कर सकते हैं जैसे लोग करते हैं। तो इसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता है या कोई डिजिटल एजेंसी चला रहा है, हाँ जी, उसको वो शो करता है उसकी सैलरी 20,000 दिरहम है हाँ जी, और वो यहाँ पर काम कर रहा है और वो रिमोटली काम कर सकता है, हाँ जी, डिजिटल नोमैड वीज़ा लेता है, हाँ, वो वहाँ पहुँच जाता है स्पेन, रहना शुरू कर देता है, अपना काम उसी तरह से करता है। हाँ जी। स्पेन की जो टैक्स स्लैब्स हैं उसके हिसाब से वो टैक्स पे कर रहा होता अपने है, ग्लोबल इनकम पे। ग्लोबल इनकम के ऊपर वो पे कर रहा होता है। हाँ जी, अब वो सोचता है कि यार उसको डिक्लेयर करना है। उसको डिक्लेयर ऑफ कोर्स उसको डिक्लेयर करना होगा। हाँ, वो करेगा, उसके बाद अब वो सोचता है कि यार अब क्या पाथवे होगा क्योंकि ये कब तक चलता रहेगा इस तरह से? हाँ, क्योंकि यू एंड अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी अगर आप आप टैक्स भी पे कर रहे हैं फॉर नथिंग। हाँ, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हैव जनरेट मनी थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक यूएस हो गया, पाकिस्तान, यानी अलग जगहों से वो कर हुँ, रहे होते हैं, हुँ, डिफरेंट रिसोर्सेज से कर रहे होते हैं। हुँ, नाउ इफ यू एंड अप पेइंग टैक्सेस फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव यानी क्या यू हुँ, काफ़ी आप एक चंक ऑफ मनी आपका हुँ। चला जाता है जो कि व्हिच इज़ 45% मे बी इतना जा सकता है। आराम से। तो दैट इज़ समथिंग के वो अच्छा इसमें अपनी फैमिली बुला सकते हैं हाँ, साथ में? फैमिली आ जाएगी, फैमिली आ जाएगी। फैमिली को वही बेनिफिट्स मिल रहे होंगे इन जो टर्म्स ऑफ हेल्थ और बिल्कुल, एजुकेशन वो बिल्कुल, मिल रहे बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। अच्छा अब इसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि उसके बाद क्या पाथवे होगा कि अगर इसको कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करने का उसमें ये है कि स अदरवाइज़ इसी तरह से चलते रहेंगे? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। Every like 3 years or 1 year you have to रिन्यू इट। रिन्यू। अच्छा अभी उन्होंने ये भी बोला है कि दिस डिजिटल नोमैड के ऊपर एक तो है वो एक तो डिजिटल नोमैड है हुँ, और दूसरा है नॉन लुक्रेटिव वीज़ा। नॉन लुक्रेटिव वीज़ा उनके लिए जो कि इनके पास जो आईटी के नियम नॉर्मल हैं जिनका रेंटल शेंटल आता है हुँ, वडेरे शडेरे तो जिनका उधर से आता है तो वो भी ले सकते हैं, वो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा कहलाता है। अच्छा। वो बेसिकली मगर उसमें यू हैव टू स्टे इन स्पेन मोस्टली। हुँ। अच्छा डिजिटल नोमैड में कोई मसला नहीं है आप अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है कि यू कैन ट्रैवल, इतना ज़्यादा उन्होंने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा है सही। कि बेसिकली तो रीज़न यही है ना कि मैं आपके मुल्क में आकर रहना चाहता हूँ हुँ। और उसमें टैक्स दे के रहता हूँ, हाँ, मतलब वरना तो क्यों फ़ायदा फिर कि तो ये लॉन्ग टर्म विज़िट वीज़ा ही हो गया एक तरह से। हाँ। और आप उधर के सारे बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं क्योंकि यू यू आर पेइंग टैक्सेस ओवर हुँ, देयर, बट इट डज लीड टू अ पीआर एंड अ पासपोर्ट। हुँ। तो ये एक है कि अगर आप एक लंबे अरसे तक अगर अपना टैक्स पे कर रहे हो देन यू कैन, और अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट टू अ डिफरेंट वीज़ा। इफ अगर आपने उधर ही जाके सेटल होना है तो यू कैन फाइंड योरसेल्फ अ जॉब, कन्वर्ट योर वीज़ा और स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ओवर देयर, कन्वर्ट योर वीज़ा और गो एनीवेयर इन शेंगन एंड गेट योरसेल्फ अनदर रेजिडेंसी। जो हमने ड्यूल रेजिडेंसी की बात की थी वो भी आप कर सकते हैं, और यू कैन get a new residency and forego तो this इसमें residency. आपके पास जो ऑप्शन है वो लेट्स से स्पेन में ही रहते हुए आपको दिल चाह रहा है कि आप स्पेन में ही रहें, तो उसके अंदर क्या ऑप्शन है कि आप कन्वर्ट करा दें अपनी इधर आप वैसे ही रहें, हुँ, इधर आप कोई जॉब अगर आपको मिलती है तो तो वो उसके थ्रू आप वो स्पॉन्सर करवाएँ? उसको स्पॉन्सर करवाएं और अपना ये इट्स ईजियर टू देन गेट रेजिडेंसी परमिट क्योंकि आप ऑलरेडी इनसाइड आप स्पेन है, आप सारी चीज़ें आप दे रहे हो, हुँ। तो इट्स ईजियर टू कन्वर्ट योर वीज़ा देन नॉट टू गेट अ न्यू वीज़ा। सो राइट सो ये एक यूरोप का ऑप्शन है स्पेन का। हाँ, इसके अलावा पोर्टुगल वही चल रहा है, उसी तरह से चल रहा हाँ, है? पुर्तगाल वही चल रहा अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए, वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत डिटेल में है। उस पे बात कर ली थी। मोनाको वगैरह हमारा मेरे ख़्याल से कोई सच बात नहीं करें उसमें तो वो तो 2 मिलियन यूरोज़ पे जा रहा होती है जी। बात तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यूके का हमने बात कर ली। इसके अलावा ग्रीस का अभी कुछ भी नहीं है? ग्रीस का वो गोल्डन वीज़ाज़ है ना। हाँ, वो 10 साल वाले जो गोल्डन हाँ वीज़ा जी, हाँ हैं, जी। लेकिन उसमें मेरे ख़्याल से 5 प्रॉपर्टी साल के है ना। 5 साल के हैं, अच्छा। हाँ। तो उसमें प्रॉपर्टी का ही है। प्रॉपर्टी है हुँ, और हाँ, सही और उस पे भी हमने मेरे ख़्याल से लास्ट टाइम बात की थी। आई गेस। उसके बाद जो हंगरी की हम बात करते हैं क्योंकि हुँ। आपकी स्पेशलिटी वो हंगरी हाँ है। जी। हंगरी के अंदर मैं ये चाह रहा था कि आप मुझे ज़रा ये बताएँ कि वो जो लोग आपके थ्रू गए हैं, वो किस-किस डोमेन में गए हैं? सेटिंग बनाना चाह हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, सही। तो हाँ। वो किस-किस डोमेन में गए हैं? कौन-कौन से वो उनकी हुँ। यू यू कैन से कि उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं लेट्स से जो लोग गए हैं, ताकि लोगों को ये आइडिया हो सके क्योंकि अब बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि यार हंगरी कौन जाता है? कैसे जाते हैं और वहाँ क्या होता है फिर उस तरह से आगे किस तरह से कंटिन्यू करते हैं? पाथवे क्या होता है? जॉब्स का सिचुएशन क्या है? अगर जॉब पे कोई जाता है तो जॉब की सिचुएशन क्या है? तो कुछ 3, 4, 5 एग्ज़ाम्पल्स दें, जो लोग आपके साथ गए हैं, वो कौन से लोग थे? किस वजह से उनकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस कैसी थी? अच्छा।
अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पहले तो हम लोग यानी कि रीजंस ऑफ पीपल ऑफ गेटिंग प्रेसिडेंसी मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमने कवर किया था, एक और मरतबा कर लेते हैं। एक तो ये है कि काफ़ी अच्छा, इससे पहले हाँ स्पेन में आपने कॉस्ट नहीं बताई थी कि कितनी कॉस्ट आती है डिजिटल नोमैड की। अभी तो आप कह रहे थे ना कम। अभी तो हम बीटा ट्रायल पे हाँ, बीटा ट्रायल की कॉस्ट कम है। वो तो कॉस्ट पे कॉस्ट हम कर रहे हैं, हाँ, तो सही। ताकि वो पता चल जाए कि भाई जब एक मतलब उसके अंदर एक्सपर्टीज आ जाएंगी। तो आपको कोई टेस्ट केसेस चाहिए इस पॉडकास्ट के थ्रू? नहीं नहीं भाई, अच्छा, वो खुदा ना खास्ता कोई नहीं हुए तो फिर वो पंगे अच्छा, हो अच्छा। जाएंगे तो वैसे अगर कोई चाहता है कि मैं इस आग में वैसे ही घुस जाता हूँ, इन एनी केस आप जो नहीं, ये सब कहने वाली बात है। बाद में फिर सुनाते हैं। अच्छा, ब्रदर, यू आर माय ब्रदर। अच्छा। ओ भाई, एक 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 हफ्ता लेट हो गया, ऐसे वो बात कर रहे होते जैसे मैंने रोका हुआ है केस। अच्छा, 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 हाँ हाँ अच्छा। हाँ, इतना मज़ा आता है हुँ, कि भाई अब तो मैंने कहना शुरू कर दिया, सर 4 महीने वेट करो। अच्छा। हाँ, महीने देखिए, महीने से लेके 3 महीने वो लेता है ऐसा मिशन के बाद, हुँ, ड्यूरेशन टेक्स। हुँ, अच्छा, अब जैसे विजिट वीज़ा हो गया, आपने अप्लाई कर दिया ना, इफ़ दे आर टेकिंग मोर टाइम, दैट्स नॉट इन योर हैंड, दैट्स हुँ, द गवर्नमेंट। हुँ, अब इसमें ये है कि आपने खुदा ना खास्ता कह दिया सर महीने से लेके, तो अब भाई मेरे कुछ क्लाइंट है जो 10 दिन के बाद खड़े हो जाते हैं हाँ। कि सर 10 दिन हो गए, सर 2 और महीने। आपके हाथ में तो फिर कुछ नहीं है ना? हाँ, अब प्रोसेस, हाँ, सर 10 दिन हो गए, ऐसा करें विड्रॉ करा लें, वो केस ख़त्म कर दें, पैसा वापस कर दें, 10 दिन हो गए। अच्छा। क्यों भाई? हुँ, अजीब व गरीब। हुँ। तो इसलिए ये तो स्पेन आप फिर टच ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं, जब तक के वो कहने वाली बात है, "शायद भाई वो देख लेंगे, अल्लाह मालिक है, अल्लाह नहीं मालिक होता, फिर आप मालिक होते हो।" सही। आप जो हैं फिर वो अच्छी तरह से आपको। हाँ, ये बहुत भुगत चुका हूँ। अच्छा, ठीक तो है। इसलिए कंपनीज़ के साथ ही कर रहे हैं जो खुद अपनी बीटा टेस्टिंग करा रहे हैं अपने खुद हुँ, अपने एम्प्लॉइज़ की हुँ, बेसिकली। हुँ। तो अच्छा, इस तरह होता है, एम्प्लॉइज़ की बीटा टेस्टिंग करते हैं। जो अच्छी कंपनीज़ है वो तो यही करती हैं कि भाई पहले खुद टेस्टिंग कर लेती हैं। ठीक अब है। जैसे दोहा के अंदर एक कंपनी जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले करवाया, उनका हो गया, ठीक। हुँ, तो हुँ, हम दोहा के अंदर थोड़ा-सा हमारा पहला हमारा अप्रूवल आया, तो वी आर क्वाइट लाइक चलो ठीक है, अब हमें पता है वहाँ पे कैसे हमें काम करना है। अब हमने यूएई की हमने 3 केसेस लिए हैं, तो यूएई के हम लोग 3 केसेस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम उसमें हमें काफ़ी आई जो दोहा में नहीं आई। हुँ। यहाँ की एम्बेसी डिफरेंट तरीके से हमसे बात कर रही है, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है, डिफरेंट चीज़ें माँग रही है जो कि हमने कभी सुना ही नहीं। सही। जो ओके। उसमें था ही नहीं। हुँ, अब एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अभी उन्होंने एक रिक्वायरमेंट माँग ली कि बंदे के पूरे पासपोर्ट की बुकलेट हो जो आप कॉपी करके दें। ठीक है, हुँ। मेक सेंस होता है, हम अंग्रेजी में भी करते हैं। अच्छा, फिर उनका कि वो सारे पेजेज़ ना उसके, अच्छा वो सब पे आप अटेस्टेशन करवाएँ। अटेस्टेशन हाँ, करवाएँ। 250 की अटेस्टेशन है पर पर पेज। पर अटेस्टेशन, हाँ, 250 60 दिरहम्स की। 62 यूरोज़ की। यस। तो वो 3000 ऐसे ही, यानी कि अगर 50 पेजेज़ हैं तो 3000 से रुपये, तो इतनी तो कभी वो बीटा टेस्टिंग की वो कॉस्ट से भी ऊपर चला जाएगा। नहीं, मगर ये मैं कहलवाना चाह रहा था लेकिन। नहीं, नहीं, मगर ये कि वो ठीक-ठाक हो जाता है, यानी 50 यानी ठीक-ठाक वो कॉस्टिंग में उसमें आ जाता है। मैंने वो उधर फिर मैंने बात की उधर स्पेन की मैंने मिनिस्ट्री से, मैंने कहा अंकल ये अगर बंदा ये करेगा हाँ। तो वो फिर उससे तो अच्छा है बंदा वो कोई दूसरा बिजनेस केस कर ले। ये तो आपको तो 3000 यूरो तो वो इसके देगा सिर्फ पासपोर्ट के अटेस्टेशन के। हुँ, तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा करेंगे, पहला पेज अटैच करवा लें और आखिरी पेज अटैच करवा लें। हुँ, तो फिर क्या कहा इतना एक्सपेंसिव है? मैंने कहा हाँ भाई बहुत एक्सपेंसिव है। हुँ, तो फिर ये जाके हुआ अच्छा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, पीओए की ज़रूरत नहीं थी इन दोहा। डायरेक्टली हमने वो एक चीज़ होती है एनआई, हुँ, नहीं बोलते हैं, तो सबसे पहले वो आता है। हुँ, तो उसके बाद फिर यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो यहाँ पे उन्होंने पीओए मांग लिया और फिर उसके हज़ारों डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, या 10 अटेस्टेशन कराओ, कोर्ट से अटेस्टेशन कराओ। वो करते करते 2 महीने तो मैं सिर्फ अटेस्टेशन में लगे। हुँ। जबकि हमने दोहा के अंदर विद इन टू टू वीक्स के अंदर हमारा हमने सबमिशन कर, यानी 2 वीक्स के विद इन अ वीक वी कंपाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स, वी सबमिटेड। 2 हफ्ते के अंदर हमारे पास एनआई आ गई थी सही, सही, स्पेन सही। की। हाउएवर दिस थिंग अभी तक हमारा अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सिर्फ अटेस्टेशन ही चल रहे हैं।
इसकी अटेस्टेशन, इसकी ट्रांसलेशन, इसकी अटेस्टेशन, इसकी ठीक ट्रांसलेशन। तो ठीक दुबई का हमें आइडिया हुआ कि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट्स नॉट एज स्मूथ एज अदर प्लेसेस। ठीक है और उससे हमें आइडिया हो रहा है कि हर कंट्री का एम्बेसी का अलग रिक्वायरमेंट सही होगी ठीक है कि तो फिर चलें स्पेन को जो है ना जब तक ये इसका हर टेस्ट फेज कंट्री, हाँ, तो वो एक थोड़ा सा हमें एक आइडिया हो जाए कि भाई कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ की हैं, किस किस टाइप की है। अब हमें एक जगह की रिक्वायरमेंट्स का आइडिया हो गया। अभी हमने एम्बेसी को हमने ईमेल किया था पूछने के लिए कि भाई हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, वी डोंट नीड अ पीओए फ्रॉम अ लॉयर और एनीथिंग एल्स। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके ऊपर कभी कुछ जवाब दिया है, मगर इट्स नॉट वेरी वेगली उन्होंने बातें की हैं जो कि वी डिड नॉट रिक्वायर अ पीओए इन दोहा। तो खैर बहरहाल ये है राइट अभी चलेगा। राइट तो अच्छा अब हंगरी पे दोबारा आते हैं तो आ गया। हंगरी के अंदर आप जो बता रहे थे कि पहला केस वो किस तरह का केस था पहला केस 2012, वो तो बहुत पुराना नहीं नहीं आई मीन टू से कि अभी रीसेंट केसेस के अंदर अगर हम इसको स्प्लिट करें कि कुछ केसेस कुछ टेस्ट केसेस बताएं हाँ, यानी कि एक किस तरह के लोग जा रहे हैं वहाँ पर अच्छा, हंगरी के अंदर लाइक देयर आर आल्सो ब्रिज वीजास एज वेल। ठीक। ठीक है अब जैसे अभी हम लोग एक केस कर रहे हैं, एक हम लोगों ने केस किया है, हमारे एक क्लाइंट हैं इजिप्ट से थे, और इजिप्ट से हैं, सॉरी याद है, इजिप्ट से हैं। हम्म और उनका उन्होंने बेसिकली दे ही अप्लाई फॉर कनाडा, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए उन्हें काफ़ी अप्लाई किया, मगर उनका ना विजिट वीज़ा मिल रहा था ना वो हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली 90% पीपल वांट्स टू गो टू कनाडा। हम्म तो फिर उन्होंने क्या, अच्छा, उनकी ही अकाउंटेंसी कंपनी है न अबू धाबी, तो उधर से भी उन्होंने उसका आईसीटी का करने की कोशिश की, नहीं हुआ आईसीटी में, उनका रिजेक्शन आ गई। तो ही वाज क्वाइट डिप्रेस्ड, देन वी डिड हिज हंगरी। हंगरी का तो माशाल्लाह से हो जाता है लोगों का, उनका हो गया। हम्म देन आफ्टर 1 ईयर इन हंगरी, देन वी अप्लाई, और उनको वही उनका एंड गोल कनाडा था, तो हम्म वी डिड अ आईसीटी फ्रॉम हंगरी कंपनी टू कैनेडियन कंपनी, तो वो सही उनका आराम से हो गया। सही So through that he went over there to Canada, फिर उन्होंने उधर की PR वगैरह ली after 2 years, and then he shut down his company in Hungary. हम्म उस बोल रहे थे किसी को ख़रीदनी है तो मैं बेच दूंगा। तो however तो तो उन्होंने बेसिकली ब्रिज आप इसलिए कह रहे हैं कि उनको कनाडा जाना था हाँ जी, लेकिन वो दुबई से नहीं लग पा रहा था उनका हाँ जी, और वो इजिप्शियन थे इजिप्शियन थे। और फिर उन्होंने कनाडा में अपनी कंपनी फॉर्म की सब कुछ शो किया बैंक अकाउंट वगैरह मेंटेन किया होगा हाँ, और फिर वहाँ से उन्होंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया कनाडा का नहीं, ICT इज इंटर कंपनी ट्रांसफर। अच्छा इंटर कंपनी ट्रांसफर हंगरी में उनकी कंपनी 1 साल के बाद यू कैन अप्लाई फॉर इंटर कंपनी ट्रांसफर। हाँ सो उन्होंने एक कैनेडियन कंपनी फॉर्म की होगी हंगेरियन कंपनी फॉर्म की, हाँ साल भर चलाया, फिर कैनेडियन कंपनी फिर फॉर्म कंपनी की, ठीक है और फिर उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया दोबारा, क्योंकि उनकी एक यानी उसी ओह राइट तो इसका मतलब है दुबई से ऑफ कोर्स कंपनी खोलना आसान है और इवन हंगरी से भी खोलना आसान है लेकिन क्योंकि वो कनाडा लोगों में को तो अभी $550 में कंपनी खुल जाती है। हाँ नहीं मेरा मतलब ये नहीं है मेरा मतलब ये है कि लेट्स से हाँ कनाडा में आराम से खुल जाती है लेकिन हाँ, दुबई में खोलना भी आसान है सिर्फ पैसे चाहिए आपको पैसे चाहिए। हंगरी में खोलना भी आसान है लेकिन वो लोगों को पता नहीं है हम्म, तो उन्होंने ये किया कि वो हंगरी में कंपनी खोली उधर की रेजिडेंसी ली, ठीक है उधर का पूरा अपना वो दिखाया, टाइम रोलिंग गुजारा वहाँ दिखाया, पर टाइम गुजारा, रोलिंग टाइम तो नहीं, यहीं पे थे अबू धाबी में अच्छा वो थे। यहीं पर थे लेकिन तो कंपनी एटलीस्ट चल गई थी कंपनी चलाई, सारी चीज़ें दिखाई, रोलिंग। अच्छा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है टू हैव EU रेजिडेंसी। आपका बिल्कुल आपकी स्टेटस चेंज हो जाता है। आपको लोग लाइक यू आप अप्लाई करते हैं फॉर एनी वीज़ा। अच्छा, ये भी एक चीज़ है। तो उनका पहला तो ये केस हो पहले गया, ये केस हो गया ठीक ये है हो तो गया, आईसीटी के थ्रू उन्होंने उन्होंने वो चले गए। अभी भी चल रहा है ये प्रोग्राम आईसीटी का आईसीटी का भी कनाडा का इंटर चल रहा कंपनी ट्रांसफर है, इंट्रा कंपनी इंटर ट्रांसफर। कंपनी ट्रांसफर हाँ ठीक जी, है वो सही अभी भी चल रहा है। सही और दुबई से भी केसेस होते हैं, लोगों के हो जाते हैं, मगर अगर किसी के नहीं होता तो फिर दे कैन यूज दिस यूज रूट दिस रूट एज वेल, अगर कोई भी मसले आ रहे हैं। सही सही अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि हाउस वाइफ के नाम पे भी हम्म लोग करते हैं, क्योंकि पीपल हु आर डूइंग गुड जॉब्स ओवर हियर हम्म एंड दे वांट टू हैव अ रेजिडेंसी फॉर देयर फैमिली हम्म एजुकेशन के लिए या हम्म किसी के लिए, एंड दे वांट टू हैव समथिंग लाइक रीजनेबल अमाउंट, जहाँ पर रीजनेबल उनकी कॉस्टिंग हो, हम्म और बट स्टिल दे कैन हैव एक्सपोजर फॉर EU, और कल को अगर दे हैव टू मूव और बच्चों को मूव करना हो तो उनके लिए ईजी हो। तो वो है। अब जैसे हमारे एक क्लाइंट हैं सिलिकॉन ओएसिस, लाइक ही वर्क्स हियर, राइट और उनकी जो वाइफ हैं हाउस वाइफ हैं, तो उनके कंपनी उनके नाम पर उन्होंने कंपनी लगाई, और कंपनी लगाने के बाद शी गॉट द रेजिडेंसी, एंड आफ्टर गेटिंग अ रेजिडेंसी दे अप्लाई फॉर द, उन्होंने अपनी
बेटी के नाम पे अप्लाई किया हुआ है। और द मॉम एंड द किड इज आती जाती रहती हैं, ही इज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम ओवर हियर, और वो सपोर्ट भी कर रहे वो हैं। जॉब कर रहे हैं जो ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं जो सिनेरियो उसमें ये है कि कोई फैमिली रहती थी दुबई में, अब बच्चे इस एज में आ गए थे कि वो यूनिवर्सिटी गोइंग हो हाँ जाते, तो उन्होंने कहा कि हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं वाइफ्स नेम, उन्हीं को वीज़ा मिलेगा। हाँ, फिर क्योंकि शी विल गेट द पीआर ना, शी विल स्पेंड द टाइम ओवर हाँ, देयर, शी क्योंकि विल गेट वहाँ द पर वो पीआर। रह रही होंगी तो हाँ, उनको उनको वहाँ पीआर मिल जाएगा, हाँ, एंड थ्रू हर पीआर वो अपना पीआर अप्लाई कर लेंगे, फिर एंड बच्चों को तो मिल ही जाएगा वो। बच्चों को तो मिल ही और जाता है। यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग हैं। इंग्लिश स्पीकिंग है, हुँ, यानी कि यू कैन ऑब्वियसली टेक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस वगैरह, वो पीनट्स होती हैं इफ़ यू हुँ, हैव अ रेजिडेंसी, हुँ, जो कोर्सेज के जो होते हैं, हुँ, तो दैट्स वेरी चीप। हुँ, इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चीप होता है। हंगरी इज़ क्वाइट लाइक, उधर पूरी दुनिया से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, डेविसन यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई, हुँ, मेडिकल के लिए लोग आते हैं, दूसरी जगह के लिए पाकिस्तान से बहुत लोग जाते हैं, और इट्स उधर स्टूडेंट्स का बहुत है हुँ, आना, हुँ। यानी कि बाहर से स्टूडेंट बहुत आते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं, बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है स्टूडेंट्स को। राइट, वो तो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी हाँ कि जी। हंगरी में आपको वो कल्चर भी नहीं है और आपको हलाल फूड वगैरह हलाल भी। फूड मिल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेफ़ है, बहुत सेफ़ है। हुँ, बच्चे गंदगी में नहीं पड़ते, हुँ, क्योंकि उधर यानी कि उधर ओपन एक्सपोजर नहीं है, हुँ, इट्स अ कंट्रोल एक्सपोजर। ठीक है। काफ़ी कंजर्वेटिव, यानी एक एक 160 ईयर्स मुसलमानों ने हुकूमत की है, हुँ, तो कुछ ना कुछ तो असरात छोड़ के जाएंगे। वो तो स्पेन का भी ऐसी है लेकिन वो स्पेन में तो वो अरसा हो गया ना। हुँ, सही, स्पेन में तो अरसा हो गया। सही। तो ये दूसरा केस हो गया, हाँ जी। जिसमें हाउसवाइफ़ को एक नॉर्मल फैमिली ने, क्योंकि उनकी इनकम यहाँ पर अच्छी थी हाँ एज़ अ फैमिली, तो उन्होंने अपनी वाइफ़ को कर दिया। जैसे लोग कनाडा के लिए भी कर रहे होते हैं ये काम, कि वो फैमिली भेज देते हैं, खुद यहाँ पर रह रहे हाँ। होते हैं। ये वो काम हो गया। इसके अलावा और कौन से इसके अलावा एक ये हो गया, दूसरा अब हमारे एक क्लाइंट हैं स्टूडेंट वीज़ा, हुँ, हुँ, स्वीडन। उनकी वाइफ स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, स्वीडन का उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, शी ठीक इज़ है। देयर इन स्वीडन। हुँ, हुँ, उसके थ्रू उन सब ने, बच्चों ने और हस्बैंड ने रेजिडेंसी ले ली। हुँ, हुँ, उनका लास्ट ईयर चल रहा है। हुँ, हुँ, द इशू इन स्वीडन इज़ कि इफ़ यू अप्लाई फॉर अ कंपनी, हुँ, ठीक है, हुँ, जॉब का तो बड़ा मुश्किल है फॉर हर टू गेट अ जॉब, बट उन्होंने कहा कि भाई, इफ़ यू एस्टैब्लिश अ कंपनी एंड अप्लाई फॉर अ रेजिडेंसी परमिट, तो 2 साल का वेटिंग पीरियड है अच्छा। अकॉर्डिंग टू हिम। तो वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है, एंड 1 साल के बाद ऑब्वियसली उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। हुँ, हुँ, तो व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ ही इज़ ओपनिंग अप अ कंपनी इन हंगरी, हुँ, हुँ, उसके थ्रू वो रेजिडेंसी अप्लाई करें, क्योंकि यू कैन हैव ड्यूल रेजिडेंसीज, तो उसके थ्रू वो रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं, अपना और अपने बच्चे का और बीवी का, कि आफ्टरवर्ड्स इफ़ दे कैन नॉट स्टे, अच्छा राइट टू रिसाइड भी है, वो भी मैं आगे बात बताऊंगा, तो दे कैन लाइक स्टे इन, दे डोंट हैव टू लीव हुँ, EU, हुँ, हुँ। तो वो भी एक सिनेरियो है। तो दोबारा से रिपीट करें इस सिनेरियो को कि वो फैमिली रहती है स्वीडन में, स्वीडन में, स्वीडन में। स्वीडन में रहती है, वाइफ के पास स्टूडेंट वीज़ा है, जी। हस्बैंड क्या कर रहे हैं, हस्बैंड कोई जॉब कर रहे हैं? हस्बैंड दुबई में, यानी कि उनके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, अच्छा, तो वो लेकिन साथ में आना-जाना करते हैं या वहीं वो रहते हैं? वहीं वहीं पे हैं, अभी तो यहीं पे दुबई में आए हुए हैं, मगर वो अच्छा, हाँ, लेकिन फैमिली उनकी तो वैसे स्वीडन में ही रहती स्वीडन है, में ही है, वाइफ प्रॉपर पढ़ रही हैं या वो प्रॉपर पढ़ रही हैं। प्रॉपर पढ़ रही हैं? हाँ, तो उनको डिपेंडेंट वीज़ा मिला होगा स्वीडन का, हाँ जी। लेकिन स्वीडन में क्योंकि जॉब उस तरह से नहीं करनी या वो करना नहीं चाह रहे या क्या सिनेरियो है? मोस्ट प्रोबब्ली आई थिंक शी वुड लाइक, नहीं, नहीं, वो नहीं, उनके हस्बैंड हस्बैंड को जॉब्स नहीं मिली, जॉब नहीं नहीं मिली उनको, अच्छा नहीं, ठीक है। अब तो वो हंगरी का वीज़ा ये वाला हाँ जी, कर रहे तो हैं, सो उससे क्या होगा कि उनको रेज़िडेंसी मिल जाएगी। उनको रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो उनका जो स्टूडेंट वीज़ा का स्टेटस है, वो हाँ जी, कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह से क्योंकि ईयू की रेज़िडेंसी मिल जाएगी। EU की रेजिडेंसी एंड मिल देन जाएगी दे कैन कंटिन्यू लिविंग इन स्वीडन इफ दे स्वीडन। वांट। हाँ, तो और राइट टू रिसाइड कहलाता है। अच्छा, वो हाँ, क्या है? राइट टू रिसाइड है इसके, फॉर एग्जांपल के EU के अंदर ये है कि if I have a EU रेजिडेंसी, हुँ, ठीक है, हुँ, एक तो होता है ड्यूल रेजिडेंसी, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं कि आप 2 जगह की रेजिडेंसी ले लें, स्वीडन की भी रेजिडेंसी ले लें, हुँ, हंगरी की भी ले लें, टैक्स आपको एक जगह पे करना पड़ता है, हुँ, तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स फॉर दैट, हुँ, बट यू नीड अ प्रॉपर टैक्स गाइड वगैरह उसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट इट gives you a lot of benefits. For हुँ, example, you can live in Sweden, enjoy like Sweden life, but paying taxes in Hungary, which is cheaper than Sweden. तो वो सारी चीज़ें होती हैं।
having said that, ये जो right to reside is something, वो होता है कि on a residency permit when you go in a country, जैसे मैं हंगरी की residency permit है, I can go to any EU, any ठीक है, Schengen zone सही है, and stay over there for 3 months. ठीक है। I can also work there for 3 months. हम्म, After 3 months, 90 days, I have to apply either for a work permit, right to reside, or this thing, कंपनी खोल के उसके थ्रू वर्क परमिट वगैरह अप्लाई करना होता है. अच्छा, राइट टू रिसाइड इज कि माय कंपनी इज देयर इन हंगरी, आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम हंगरी, इट्स लाइक नोमैड वीज़ा कि मैं, और मुझे वहाँ से सारी सैलरी आ रही है, सब कुछ आ रही है, एंड आई डोंट रिक्वायर, एंड आई टुक एन इंश्योरेंस फ्रॉम योर लाइक स्पेन और समथिंग लाइक वेयरएवर आई एम स्टेइंग, और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो यानी कि फ्री ऑफ मूवमेंट, यानी फ्री मूवमेंट के ऊपर यू कैन स्टे ओवर देयर. सही, हाँ. ठीक है। अच्छा, ये केसेस हो गए, इसके अलावा कोई और केसेस हैं? इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त बंदे का केस है, मेरा. अच्छा, आपका अपना, अच्छा, सही। यार पहले जब मैंने हंगरी से पहले मैंने काफ़ी जगह का विजिट वीज़ा अप्लाई किए, हाँ। सिवाय थाईलैंड के. यार, और अब फिर आप थाईलैंड, आपने थाईलैंड की बात की, फिर- पहले मेरी बात सुने। हाँ हम लोगों ने एज अ फैमिली थाईलैंड जाने का प्लान किया था हाँ कि हम जाएंगे। हाँ हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हाँ अब वो मेरा छोटा जो बेटा है, मुझे पता था कि वो अब हो रहा है, आई थिंक नवंबर में एक्सपायर हो रहा था उसका हाँ पासपोर्ट। मैंने हाँ कहा यार चलो मैं कर दूंगा। हाँ 8 महीने पहले मैंने अप्लाई किया हाँ नॉर्मल पासपोर्ट। मैंने कहा हाँ आ जाएगा 3 महीने में, 4 महीने में आ जाएगा। हाँ. चौथे महीने तक वो नहीं आया। ओए होए. मेरा थाईलैंड का प्रोग्राम कैंसिल हो गया उसकी वजह थाईलैंड से। का वीज़ा नहीं मिला. जाहिर सी बात है, वो पासपोर्ट अब जब हम कर रहे थे अप्लाई, हाँ तो वो तो 6 महीने की, हमारे पास तो यही विंडो थी जो हाँ बच्चों की हाँ छुट्टियों का था, हाँ वीज़ा वो जो टाइम था, हाँ उसके अंदर वो वीज़ा पासपोर्ट मेरे पास आया नहीं। फिर मैंने शुरू किया उनके साथ फॉलोअप करना, इवेंचुअली आ गया। लेकिन जब वो आया तो थाईलैंड के वीज़े का जो टाइम, वो जो वीज़े की जो वो था, अपॉइंटमेंट का टाइम था, हाँ. वो 1 हफ्ते बाद का था। फिर उसके बाद कम से कम 2-3 दिन, 4 दिन बाद का वो मिलता। तो हमारे जो टाइम लाइन थी वो एक्सटेंड होती जा रही थी। फिर मैंने इवेंचुअली अज़रबैजान का सोचा कि मैं उधर अज़रबैजान चले बाकू. जाते, बाकू चले जाते हैं। हाँ तो ये थाईलैंड का, इवन थाईलैंड जैसी जगह पर मसले हो सकते हैं अगर आपके प्लानिंग सही ना करें आप। हाँ, तो मेरे साथ बड़ा मसला ये हुआ. हाय, तो वो दिन भी क्या दिन थे. तो वो दिन ऐसे थे हुँ, कि भाई नई नई शादी हुई थी, हाँ, और हमारी वाइफ के सारे इन लॉज, मेरे ऑल माई इन लॉज आर लिविंग इन यूएस. हाँ। तो बेस्ती तो वहीं से शुरू हुई. अच्छा। अच्छा, आपने अप्लाई किया यूएस का वीज़ा? हाँ, रिजेक्ट. अच्छा। तो अब नहीं, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने. उसके बाद आपकी कहानी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप पाकिस्तानी, आपकी वाइफ इंडिया से, इंडिया से हैं। हाँ, तो हाँ, खैर, तो रिजेक्ट हो गया. हाँ। ठीक है, और उधर से उन्होंने कहा पाकिस्तानी से की थी ना. अच्छा। सुनने को मिल रही है ताने। मैंने, ठीक है मेरा बेटा रुक जाओ. तो खैर, एनीवेज, तो रिजेक्शन शुरू हुए वीज़े इसके. हुँ, सिर्फ 3 वीज़े लगे. हुँ, तो रेजिडेंसी से पहले वो था थाईलैंड का, हाँ। सिंगापुर का और मलेशिया का, और अच्छा। सऊदीया का, उम्रे का. तो मैं उम्रे पे गया, मेरा बहुत रोया, मैंने कहा अल्लाह इज्जत दे दे. तो मैं भाई हर जगह का वीज़ा रिजेक्ट, भाई दिमाग ख़राब हो गया. पैसे हैं, सब कुछ है, हाँ। वो बकौल उसके नाना पाटेकर के घर है, पैसा है, कारोबार है, इज्जत है, मगर नहीं दिए वीज़े. हुँ, तो और भैया एम्स्टर्डम का रिजेक्ट कर दिया, नेदरलैंड्स का रिजेक्ट कर दिया, इटली का रिजेक्ट कर दिया. ओ बेस्ती पे बेस्ती. यूएस का तो हो ही गया था रिजेक्ट। वो तो पहले ही से ना, वो तो खैर अक्सर होता है, तो लोग उसके ऊपर बुरा भी नहीं मांगते, मगर सही। बाकी जगहों का जो हुआ तो लोग कहते हुँ, हैं भाई क्या है. हाँ, यहाँ तक कि मेरे पार्टनर ने बोला, हाँ, उसने कहा, इंडिया से मेरा पार्टनर हाँ, और कैनेडियन लॉयर है, हम लोग बैठे हुए थे, तो उसने हुँ, कहा यार जब मेरा वो ये नेदरलैंड्स का भी मेरा, क्योंकि वी वर सपोज टू गो टू नेदरलैंड्स हाँ, टुगेदर. हाँ, तो उधर पूरा कॉन्फ्रेंस था, सारी चीज़ें बनी हुई थी, सब कुछ था. हाँ। तो अ, सब छोड़े, मेरा हंगरी का वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया था उसी अच्छा। वजह से. अच्छा, तो मैंने कहा बेइज्जती की इंतहा हो गई है. हाँ, तो तो हर जगह का रिजेक्शन लेने के बाद जब मैं पहुंचा हूँ अपने उधर ऑफिस में, तो मैं वो बैठा हुआ था, हम लोगों का पूरा कॉन्फ्रेंस, अभी वो सपोज टू गो देयर, एंड हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें करनी थी. हाँ, उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा यार अपने पासपोर्ट पकड़, एक यहाँ से शीशे से पार पे पकड़ का देशी पासपोर्ट ले लिया, यानी छोड़ो हुँ, पासपोर्ट अपना, यानी कि वो इंडियन पासपोर्ट ले लो. मैंने कहा यार आखिरी ट्राई मत. तो फिर उस वक्त मैंने कहा कि नहीं भाई, कुछ करना पड़ेगा. हुँ, फिर देन आई लुक्ड इनटू दिस बिजनेस इमिग्रेशन हंगरी. ठीक है। मैंने और ये कहा कब की बात है?
ये बात है 8 साल पहले की। अच्छा 8 साल से आपके पास ये रेज़िडेंसी है, हाँ, 8 साल हो गए मुझे लेकिन यहाँ। आप रह नहीं रहे हैं। हाँ। कितना लंबा रहे हैं अभी तक मैक्सिमम? 6 महीने, 6 महीने हंगरी में रहे हैं आप, 1 साल, एक साथ? 1 साल अच्छा, 6 महीने तो वो मैक्सिमम। उस वक़्त क्या कर रहे थे आप? मैं ट्राई कर रहा था कोई काम-वाम देखूँ, कोई नया कुछ बिज़नेस वगैरह देखूँ, कुछ अच्छा, ठीक है। एक्सप्लोर करूँ, कुछ हुँ, देखूँ। तो उस वक़्त और आपका काम ऐसा है कि आप नॉर्मली उस वक़्त रिमोटली यानी कर कि लेते वो हैं? बच्चा भी नहीं था, तो यू नो हुँ, आई कुड अफ़ोर्ड टू अफोर्ड जस्ट टू स्टे ओवर देयर। हुँ, बेगम कैन अफोर्ड टू बी विद हर हुँ, फैमिली, और मसला नहीं था। तो मैंने कहा चलो यार कुछ हुँ, नई, कुछ देखें, एडवेंचर करें। हुँ, तो उस वक्त जवानी भी थी। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ देखते हैं। हाँ, उस ज़माने में हंगरी इतना डेवलप था नहीं। हाँ, तो अभी तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, 8 इयर्स बिफोर टू नाउ तो बहुत डिफरेंट, बहुत, यानी कि 2005 में, 2004 में दुबई कैसा था, और अभी हुँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, 20 साल 25 साल के अंदर दुबई तो हाँ, चेंज बहुत ही बिल्कुल मतलब 180 डिग्रीज़ ट्रांसफ़ॉर्म हो अच्छा गया है। 20 साल हो गए। हाँ, 20 साल तो हो गए ना, 2001 की बात करें आप। ओह! अच्छा, हाँ, तो ठीक है, तो हुँ। उससे एज का अंदाज़। तो ख़ैर, बहरहाल इतना नहीं, थोड़ा-सा आगे चलते हैं, अ, 2018। ठीक, अच्छा, ख़ैर एनीवेज़। तो पहले तो, अभी तो ख़ैर बहुत डेवलप्ड हो गया है। तो फिर हमने हंगरी का मैंने अप्लाई किया, उधर की रेज़िडेंसी ली। सबसे पहले मैंने काम किया, ये 6 महीने बाद मैंने दबा के सारे वीज़े लगाए। यूएस का अच्छा 10, रेज़िडेंसी लगाने के बाद आपने वीज़ा कहाँ से लगवाई? यहाँ से लगवाई या हंगरी से। हंगरी से वो लगवाए? तो यानी कि आप सिंपल सा आप अपॉइंट वगैरह, मैंने दबा के, मैंने जिन-जिन लोगों ने मेरी बेइज़्तियाँ की हैं। सारे वीज़ा लगाए। शेंजन ईयू तो का तो, मिली शेंजन तो ईयू, हो ही गया हाँ, आपका। ईयू हाँ, का तो मसला ही नहीं था। हाँ, मैंने कहा पहले तो मैं ट्रेन पकड़ो, हर जगह घूमो। हाँ, जहाँ ट्रेन जाती है वहाँ पे पहुँचो। हाँ, मैंने कहा ये सारे काम करने हैं। हाँ, वो सारे मैंने एक-एक जगह पे जाके 1 दिन 2 दिन रह के, मैंने कहा मैंने उधर जाके टकारे मारनी है कि वो खाना-वाना खा के, हुँ, उसके बाद जाके मैंने कहा कि नहीं, ऐसी की तैसी मैंने हर जगह जाना है। सही। बड़ी यार, बड़ा साइकोलॉजिकली तौर पे आप बड़ा जस्ट, यानी आप केज्ड हो जाते हो। यानी क्या, आई एग्री। when I started getting rejections हुँ, left right center, I felt कि मैं केज्ड हो गया। हुँ, यानी कि ना घुटन होने लगी कि, यानी नॉर्मली जब कभी अप्लाई करने का सोचा नहीं तो कभी कोई मसला ही नहीं था। हुँ, यानी कि बट देन व्हेन आई गॉट टू नो कि यार मैं पास तो, इफ आई वांट टू गो समवेयर आई कैन नॉट। हुँ, अब मेरी फैमिली, आधी मेरी बहन कनाडा में है, आधे से ज़्यादा मेरी दूसरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैंने कहा कि यार इतने, मेरी फैमिली उधर, खुदा ना खास्ता कोई इशू हो, कुछ हो, आपको जाना पड़े, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, फैमिली है मेरी पूरी उधर। और मेरी वाइफ की इन लॉज हैं, उसकी अम्मा हैं, बहनें हैं, भाई है, खुदा ना खास्ता कल को मेरी सासू माँ है, हुँ, एजेड है, कुछ भी हो जाए। हुँ, हुँ, तो आपको पता चला कि आप बेगम को भेज रहे हो, खुद बैठे हुए हो, हुँ, आप वो कहीं जा ही नहीं सकते हो। हुँ, हुँ, तो आप आई, उस वक्त मुझे पता चला, आई फेल्ट रियली केज्ड। मैंने कहा कि नहीं, खुदा ना खास्ता, इफ आई नीड टू ट्रैवल रिगार्डलेस ऑफ ईज ऑफ मूवमेंट, बट अगर मुझे अब हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हुँ, अगर मुझे जाना पड़ जाए, किसी की शादी में नहीं जा सकते, हुँ, किसी की दावत में नहीं जा सकते, ऑल, क्यों, क्योंकि भाई ये वो आप बहाने बनाते रहते हो हुँ, कि वीज़ा नहीं है। नहीं, वो तो अच्छा वो तो आप बोल ही नहीं सकते। आप बहाने बना रहे हैं सिर्फ़ जाने ना जाने के। ना जाने के भाई ये हो गया, फलाना हो गया, मगर हाँ, वो द ओनली प्रॉब्लम है इसकी, क्यों नहीं भाई, वीज़ा नहीं है, हाँ, सही। नहीं मिलता। हुँ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, तो उसके अल्लाह बाद शुक्र आप अल्लाह। जितने भी वीज़ाज़ अप्लाई किए आपने फिर हंगरी से किए? हाँ, फिर मैंने उधर से किया, उधर से जाके ना मैं सारे, अभी मैं दोबारा से रिन्यू करूँगा, क्योंकि अब अच्छा अब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूँ आपसे कि आप 8 साल से रिन्यू कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट पर ईयर आपको कितनी आती होगी? अगर कोई बंदा चाहे कि मुझे नहीं रहना वहाँ पर, हुँ, लेकिन फॉर द सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरे पास एक रेज़िडेंसी होगी ईयू हुँ, की एंड आई हैव इनफ मनी टू सस्टेन माई सेल्फ, भले फैमिली का मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, इन बोथ केसेस अगर आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई को कंटिन्यू रखते हैं, हाँ, उनको भी आप आना जाना करते हैं हाँ, और आप लेट्स से खुद भी जो है वो अगर अकेले करना चाहते हैं तो करते हैं, तो हाँ। कितना कॉस्ट कितनी आती है इन केस अम, आप करते रहें इस तरह मेरी से? कॉस्ट यानी कि फॉर अ सिंगल एप्लीकेंट आपका 268 यूरोज़ होता है, जो आप इनकम टैक्स देते हो, ठीक है? पर मंथ? पर मंथ, ठीक जो है।
वो जाता है आपका अकाउंटेंट का जाता है साल का जो कि 920 960 यूरोस 77 यानी कि 50 यूरोस टू 77 यूरोस होता है। ठीक तो है। अराउंड 1000 यूरोस कर लें तो यानी कि 3125 यानी 3000 वो कर लें 4000 ये हो गए। अच्छा उसके अलावा फिर आप अपना 200 यूरो आपकी सीट की पेमेंट होती है। और द लास्ट थिंग इज़ आप अगर नहीं रहते हो तो फिर आप कोई अकोमोडेशन लेते हो ऑन पेपर्स जो हम्म। उसकी 1000 से 1200 आती है। तो नॉर्मली मेरा जो आता है 5500 5600 यूरो पूरे साल का, मैक्सिमम 6000 यूरो। मैक्सिमम 6,000 यूरो के अंदर आपको सस्टेन करना है। हाँ अच्छा, ये तो वही चीज़ होगी ना कि आपने कोई बिजनेस सेटअप किया हुआ है। हाँ जी। आप अगर यूएई के अंदर भी कोई बिजनेस सेटअप किया हुआ है आपने, तो वो तो उसकी लाइसेंस की कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 25,000 दिरहम, 20-25,000 दिरहम वही आ तो ही रही मैंने होती किया, है। मैंने यहाँ की कंपनी को मैंने शिफ्ट कर दिया हंगरी में। हम्म। तो आई वाज पेइंग अराउंड लाइक 25 ओवर हियर एवरी ईयर। तो उसकी लेकिन जगह वो कंपनी तो आपको यहाँ भी चाहिए होगी ना फिर भी। क्यों? आप कोई भी काम कर रहे हैं यहाँ पर भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना। बिजनेस तो मेरा सारा मैं हंगरी से करता हूँ, ऑल माय बिजनेस यहाँ पे तो मेरा इन्वेस्टर वीज़ा। अच्छा, यहाँ पर इन्वेस्टर वीज़ा आपका। हाँ सही, तो वो जो किसी कंपनी के थ्रू आपने किया हुआ है। जी। तो सही। और व्हाटएवर आई एम गेटिंग, हाँ अभी मेरा अभी अभी गोल्डन वीज़ा वगैरह का सारा अच्छा, अच्छा, आपको अच्छा। पता। लेकिन लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपने अपना जो बिज़नेस का वीज़ा है, हाँ आई मीन बिज़नेस का जो सेटअप है वो हंगरी में ही शिफ्ट किया हुआ है। हंगरी में किया हुआ। अच्छा दूसरी बात है दैट इज द मोस्ट सिक्योर थिंग फॉर द क्लाइंट्स एंड फॉर द कंपनीज क्योंकि यू आर स्टेब्लिश इन हंगरी। हुँ, आपका कॉन्ट्रैक्ट हंगेरियन है। हुँ, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एंडोर्स बाय हंगरी गवर्नमेंट। अब जैसे दुबई का सीन नहीं है, पाकिस्तान का सीन नहीं है, दुबई में तो सीन ये है ना कि कंपनियों ने खोल लिया और उसके बाद वो बंद करके भाग जाते हैं। हुँ, ठीक है, उधर तो ये है कि आप बंद करके भाग नहीं सकते। हुँ। आप का कॉन्ट्रैक्ट है, यू कैन सिंपली गो इन द एम्बेसी होकर भाई मेरा ये बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके हिसाब से काम नहीं किया, यू कैन सिंपली लाइक take people to court over तो there. अगर अभी आप Endorsement of contracts are there in EU. हाँ, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर हाँ, देयर, which यस। is not even here in Dubai. I've seen, हाँ, yeah. यहाँ पे भी लोग आराम से निकल तो जाते आप अपना जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनवाते हैं लोगों के साथ हैं। अपने बिज़नेस का, वो हंगेरियन हंगेरियन होता है। हंगेरियन होता है? हाँ, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। वो सेफ्टी फॉर देम। हुँ। उनको अगर दुबई का चाहिए तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, सही, 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 सही हाँ, है। आई डिडन्ट नो दैट कि ये- आप इस तरह से काम कर रहे हैं एंड फिर सही है ना आपका वो कॉस्ट जो यहाँ की कॉस्ट थी, हाँ, वो दे- कवर कर रही है आपका मतलब आपका जो ओवरऑल वीज़ा की कॉस्ट वहाँ रहने की कॉस्ट और दुबई की कॉस्ट, वो फिर थोड़ा-सा बम्प आएगा ओवरऑल। 2 कंट्रीज़ की आपकी रेज़िडेंसी है, हम्म, 2 कंट्रीज़ में आप वहाँ पर आप बिज़नेस सेटअप किया हुआ है, यहाँ पर आप लीड्स जनरेट करते हैं लेट्स से, हाँ, तो आपके पास दोनों कंट्रीज़ का काम चल रहा है, तो उसमें अगर वहाँ पर 5,000 यूरोज़ है, यहाँ पर कुछ वीज़े की कॉस्ट हाँ। आ रही है, तो यहाँ पे भी तो मैं इतना ही पे करता था, हाँ। यानी कि रिन्यूअल के लिए। तो हुँ, इफ आई एम गेटिंग अ ईयू रिन्यूअल फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी देन देयर इज नथिंग लाइक इट। सेकंडली दुबई में भी तो आई डोंट गेट एनी पीआर और पासपोर्ट। हुँ। और वहाँ भी फ़िलहाल अगर आप रह नहीं रहे, तो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। अब वहाँ रहना शुरू करेंगे, तो फिर मिल सकती है। फिर आराम से पीआर पासपोर्ट है, हुँ, यानी कि क्लाइंट से मेरे उनके पासपोर्ट्स हैं। अच्छा। हाँ कितने टाइम में आ गए थे? यानी 8 साल में। 8 साल में, 8 साल में राइट और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है? लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। सही। मगर वो इतनी कोई टफ नहीं है। अभी मेरी रिसेंटली वो क्लाइंट हैं, उनको उनके बच्चों को तो सबको मिल गया, उनको अभी उनके बच्चों को तो पहले मिल गया था। हुँ, हुँ। शी टुक 1 more year फॉर लैंग्वेज कोर्स और फिर उनको अभी मिला। सही, सही, राइट, ओके, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना टाइम कंटिन्यू करना चाहें। कोई ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई लॉज़ चेंज हो और उसके बाद फिर ये इसमें ब्रेक लॉ चेंज हुआ था, अभी हुआ है मार्च में चेंज हुआ था, पहले वो 2-2 साल के दे रहे थे। अच्छा 2 साल के दे रहे थे पहले? हाँ जी। अच्छा, जो आपने 8 साल गुज़ारे हैं, हर दफ़ा हर साल नहीं नहीं, नहीं, रिन्यू नहीं, किया नहीं, था, ये वो अब 1 साल हुआ है? अभी अब जाके 1 साल हुआ है, जो अच्छा, अब अच्छा। हम जुगाड़ कर रहे हैं 3 साल की। तो 3 साल की भी जुगाड़ है उसमें? हाँ, अच्छा, उसमें अच्छा। यानी कि 2 है, ईदर यू गेट अ 1 ईयर अगर आप इफ यू हैव अ आईटी रिलेटेड कंपनी हुँ, एंड आईटी रिलेटेड डिग्री हुँ, एंड द सिमिलर कंपनी, हुँ। देन यू कैन गो फॉर 3 इयर्स। ठीक, ये अभी निकला है तो उसके ऊपर हम लोग अभी बेटा समझ गया मैं, टेस्टिंग करेंगे समझ गया मैं। एंड देन वी विल प्रमोट इट। हुँ, क्योंकि अभी अच्छा बाकी जो है वो नॉर्मल वाला जो है वो शुरू में पहले 1 ही साल का मिलता था, फिर वो 2-2 साल का रिन्यू होता था। हुँ, अभी उन्होंने कर दिया है कि 1 साल का है, 2 साल का रिन्यू हो सकता है, बट यू हैव टू स्टे ओवर देयर फॉर 2 years इन यूर। पहले हुँ, बगैर स्टे किए भी हो रहा था, हुँ, अब नहीं है। यानी पहले भी था रूल कि आपने 90 days रहना है, मगर यानी इट वाजंट अ बिग डील एट दैट टाइम।
मगर अभी जब उन्होंने ये निकाल दिया कि 3 साल का भी मिल रहा है, साल भर का भी मिल रहा है, तो एवरी ईयर देन आई रिन्यू इट, तो वो वाला सीन है। गॉट इट। सो सो आज कोई कोई हंगरी का कोई यूज़ केस रह गया, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया कि कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो तो एक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई वो वीज़ास मिल जाते हैं, यू कैन वंस यू हैव अ रेजिडेंसी, ईयू रेजिडेंसी, तो दुनिया आपके लिए खुल जाती है। नॉट ओनली ईयू, you get US वीज़ा, कैनेडियन वीज़ा, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, न्यूजीलैंड, यूके। पहले तो आप अपने पासपोर्ट को ना जिंदा कर लो, उसको ना उसकी उसकी उसको जिंदा कर लो, उसकी इज्जत लिया वापस। तो उसको, तो एक तो वो चीज़ है कि भाई आपका हो जाए, आपके बच्चों का हो जाए, कि भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि भाई आपकी फैमिली वगैरह दे रहा हूँ। अच्छा, वंस यू हैव विजिट वीज़ा टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तो आपके लिए थोड़ा सा आपका दिमाग खुला हुआ होता है, जहन आपका ओपन होता है, यू हैव अदर ऑप्शंस टू गो एंड लुक इनटू अदर कंट्रीज एज वेल, नॉट ओनली इन हंगरी। अच्छा, बेनिफिट्स तो हंगरी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि एक तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ, यानी कि इट्स चीप, जो हमें इतनी अरसे से जो मैं बात कर रहा हूँ, सेफ है, फैमिली के लिए अच्छा है। आई कैन लुक माई सेल्फ लिविंग ओवर देयर। जो मैं इतने अरसे रहा हूँ, अभी भी मैं आपसे जो मेरी बात हो रही थी, मैं उस वक्त हंगरी में ही था जब आपसे मेरी बात हुई थी, उस वक्त मैं 4 महीने अभी रह कर आया, तो उस वक्त मैं हंगरी में ही था। तो यूरोप का जो मुझे सबसे बड़ा मसला लगता है, मैं प्लान कर ही नहीं सकता यूरोप की वेकेशंस अपनी फैमिली के साथ। एंड द रीज़न इज़ दैट कि वो जो वीज़ा देते हैं वो देते हैं आपको, अच्छा आपने टिकट इतने का दिखाया हुआ है अपना शॉर्ट टर्म, अपना हाँ आपने जितना भी हाँ लेट्स से 1 हफ्ते का आपने होटल बुकिंग दिखाई है, 2 हफ्ते की दिखाई है, वो उतने का वीज़ा आपको उठा के दे देंगे। उसमें तो कोई प्लानिंग नहीं हो पाएगी इस तरह से, जो मतलब इस तरह का वीज़ा मिलता है। कि प्लानिंग जाके, यानी कि अगर आपको 2 हफ्ते का वीज़ा मिलेगा, हाँ डेट टू डेट का, हाँ उसमें मैं क्या करूँगा जाकर फिर फैमिली के साथ? मतलब मेरी हो सकता है आज मैं वीज़ा अप्लाई करूँ, लेट्स से मुझे यूके का जैसे वीज़ा 6 महीने का मिलता है। हाँ जी अब मैं अपना प्लान कर सकता हूँ, मुझे हाँ जी टिकट कौन से सस्ते मिल रहे हैं, कौन से हाँ महँगे जी मिल रहे हैं, ये हाँ सारे जी प्लान कर हाँ सकता जी। हूँ। लेकिन ईयू अगर का मुझे कब, आप ईयू का वीज़ा आप मुझे देंगे 2 हफ्ते का, हाँ स्पेसिफिक डेट्स का, हाँ, अब मैं उसमें कितना प्लान कर लूँगा उसके अंदर? वो एक, मतलब ये मेरी समझ से बाहर है। अरे ये तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये फिर हंगरी का अगर आप जैसे कह रहे हैं, हाँ लेकिन फिर पूरी अच्छा हाँ, फैम अगर लेट से आपने कहा कि एक सिंगल पर्सन के लिए तो 6000 यूरोस तक का खर्चा आ रहा हाँ है जी मैक्सिमम। मैक्सिमम। अगर फैमिली हो उसके अंदर, और पर लेट से फैमिली हस्बैंड वाइफ हो, या फिर हस्बैंड वाइफ प्लस कुछ 2 बच्चे हों लेट से, तो उसमें हाँ, कितना एक्सपेंस आएगा? वाइफ और 2 बच्चे। अच्छा, वाइफ और एक बच्चे का मैंने अभी इस साल मैंने उनका रिन्यू नहीं करवाया क्योंकि पूरे साल गए ही नहीं। हम्म यानी कि पिछले 2 साल से वो लोग गए ही नहीं, दुबई में ही थे। हम्म अब एक दो मरतबा, और रिन्यू नहीं कराएंगे तो दोबारा से करवा सकते हैं? हाँ जब चाहूँ मैं अप्लाई कर लूँ। अच्छा, हाँ, सही। तो विद इन अ मंथ दे विल गेट देयर रेजिडेंसी, अच्छा, मगर फिर मुझे अपना टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ओके हाँ, ओके ओके तो ओके। आई वाज पेइंग अराउंड लाइक फॉर वाइफ एंड अ चाइल्ड अराउंड 550 यूरोस, जो कि वैसे आप सिंगल में कितना दे रहे हैं? 268। 260, तो डबल हो जाएगा हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ, डबल हो जाएगा, और अगर उसमें बच्चे ऐड होंगे तो वो वो सैलरी के हिसाब से है ना, आपकी सैलरी और के, सैलरी आपकी फैमिली साइज के हिसाब से। सैलरी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखी, ओबियसली आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखते हैं, हम्म नुक्कड़ पे नहीं रखते। हम्म मिनिमम सैलरी जो होती है 1300 यूरो होती है। अच्छा, हाँ तो काफ़ी कम नहीं है ये? हाँ, काफ़ी कम है। हाँ। अच्छा, हंगरी का यही तो मज़ेदार चीज़ है कि वाई यू कैन ईजिली डू हंगरी के उधर, जो इन्वॉइसिंग है, जो रेवेन्यू जनरेशन है, इट्स नॉट टू मच। 18,000 20,000 यूरो ईयर इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू शो दैट कंपनी इज रनिंग वेल, और आपका रिन्यू हो जाता है। 18 या लेट से 24,000, यानी कि 2,000 यूरो पर मंथ। 3 साल पहले, क्योंकि अब अभी 2 साल के बाद मैं रिन्यू हुआ ना, हाँ, तो 3 साल यानी कि 2 साल पहले बोलूँगा या 3 साल पहले बोलूँगा। 2 साल चले कर लें। 2 साल पहले हाँ, जो मेरा रिन्यू हुआ था 16,000 पे हुआ था। अच्छा, आई ओनली 16 16,000 का 16,000 मैंने, तो कुछ भी नहीं है 16 कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होगी कॉस्ट हंगरी ऑफ में। लिविंग बहुत कम है, हम्म कंपेयर टू दुबई इज़ वेरी चीप, हम्म लाइक मोर देन 40% 52% चीप है। अच्छा, पाकिस्तान के लिहाज से आप समझ लें तो कि, एक्सपेंसिव हो गई फिर हाँ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के लिहाज से एक्सपेंसिव है, मगर हाँ अब वहाँ पे, अब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी, अगर आप 2,50,000 रुपये अगर आप पाकिस्तानी कमाते हैं, ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ ओवर देयर इन 2 lakhs। अब मैं ये अच्छी बात बोल रहा हूँ सही। कि यू कैन हैव अ वेरी गुड
लाइफ ओवर देयर पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से। लेकिन पॉइंट फिर वही आता है कि वहाँ पर जॉब्स भी उस तरह की नहीं है। आप अगर जॉब जॉब मेंटालिटी से जाएँगे तो फिर नहीं नहीं है। उधर नहीं जॉब्स भी हैं, हुँ। ऐसी बात नहीं है। तो अभी मैंने देखा है काफ़ी लेकिन ये जो आप वीज़े की बात कर रहे हैं, इसमें तो जॉब आप नहीं करेंगे ना वहाँ जाकर? इस पे तो आप जॉब नहीं करेंगे, मगर हुँ। आप साइड में कर सकते हैं। अच्छा। यू नो साइड में यू कैन डू जॉब्स, दैट्स नॉट एन इश्यू। हुँ। आप फ्रीलांस आप उठा सकते हैं जॉब्स वगैरह। अब जैसे मेरी एक क्लाइंट है वो फ्रीलांस उठा रही हैं, शी इज़ चार्जिंग अ लॉट एक्चुअली। हुँ। वो बिजनेस इंग्लिश सिखाती हैं अच्छा। कंपनीज को। हुँ, हुँ। और उसका एक कंपनी के साथ उन्होंने ज्वाइन किया हुआ एज अ फ्रीलांस ऑन हुँ। सेम यस वाले वीज़े के ऊपर। तो कंपनी वालों ने कहा ठीक है वी कैन पे यू नथिंग लाइक इट। तो वो कमीशन टाइप का पे ऑफ है। हुँ, हुँ। एंड शी इज़ गिविंग ऑनलाइन क्लासेस टू देम हुँ, हुँ। टू बिजनेस इंग्लिश सिखाने की। हुँ। एंड शी इज़ गेटिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, हुँ। वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। अच्छा। हाँ, पर क्लास का तो ठीक वो ठाक तो उठा रही फिर हैं। जो एक तरह से वो जॉब तो नहीं हुई ना, वो तो वो एक इनवॉइस सेंड करती होंगी, अपनी सर्विस को वो चार्ज करती होंगी, वो कंपनी वाले उनको यानी जिस कंपनी के साथ उनका एफिलिएशन है वो उनको पे करते हैं। वो करते होंगे वो पे। करते हैं। सही। उसके अलावा देयर इज़ लाइक रेस्टोरेंट्स का बहुत अच्छा है। उसका एयरबीएनबी का बहुत अच्छा काम है। हुँ। इन्वेस्टमेंट्स का बहुत यानी देयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर। हुँ। काम तो बहुत है। अच्छा जॉब्स जॉब्स की हम लोग बात कर रहे हैं। हुँ। तो आईटी रिलेटेड भी जॉब्स हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी जॉब्स हैं। लेकिन सैलरीज़ अच्छी नहीं होंगी। सैलरीज़ ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो इसका कॉस्ट ऑफ मतलब लिविंग कम है। अ लॉट ऑफ पीपल वर्क आउटसाइड हंगरी। अच्छा। ऑस्ट्रिया में जैसे मैंने कहा था ना राइट टू रिसाइड वगैरह। हुँ। अब जैसे वियना में काफ़ी लोग काम करते हैं। हुँ। अच्छा 2 तरीके से काम करते हैं। अच्छा तरीका तो ये होगा इफ़ यू टेक 2 रेजिडेंसीज़। हुँ। जैसे वियना में भी आपने ऑस्ट्रिया की भी आपने रेजिडेंसी ले ली, हंगरी की भी ले ली। हुँ। अच्छा क्योंकि ड्यूल टैक्सेशन नहीं है, हुँ। तो यू पे टैक्सेस इन वन इन वन वन कंट्री। अच्छा। ठीक। अगर आप हंगरी के हिसाब से आप टैक्सेस दे रहे हो एंड यू आर अर्निंग अकॉर्डिंग टू अस। ऑस्ट्रिया दुबई से महंगा है। हुँ। मुझे तो दुबई से महंगा लगा। हुँ। मैंने अभी तक उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक नहीं, मगर मैं उधर मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे नहीं महँगा ही होगा वो, हाँ। दुबई से तो बहुत महंगा लगता है। हाँ। एक जगह से दूसरी जगह के बाद में मुझे रोना आया, 20 यूरो ले लिए यार उठा के। तो 10 दिरहम की ड्राइव नहीं थी। हुँ। तो आइडिया हुआ कि नहीं यार ये सस्ता नहीं है, महंगा है। हाँ, तो सही। और यानी कि अच्छा इफ़ यू आर वर्किंग अ लॉट ऑफ पीपल वर्क ओवर देयर 3 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटे यानी कि ट्रेन से 3 घंटे है ड्राइव। इफ़ यू गो 2 आवर्स 2.5 आवर्स वगैरह। तो लोग जैसे अबू धाबी शारजाह अबू धाबी दुबई का जो अप एंड डाउन कर रहे होते हैं सिमिलर हुँ। लाइक दैट। हुँ। तो पीपल गो एंड वर्क ओवर देयर, लिव इन हंगरी बिकॉज ऑफ दे गेट गुड पे इन ऑस्ट्रिया, दे लिव इन हंगरी। तो उस केस में टैक्स कहाँ का देंगे? दे कैन पे इन हंगरी द टैक्सेस। लेकिन ड्यूल टैक्सेशन नहीं है ना। लेकिन आपकी इनकम तो वियना में लेट्स से ऑस्ट्रेलिया हाँ, ऑस्ट्रिया में आ रही है। हाँ। ऑस्ट्रिया की जो इनकम है आप ये एक ड्यूल टैक्सेशन का फ़ायदा है। फ़ायदा है, यानी कि यू पे टैक्सेस इन वन प्लेस, यू डोंट पे टैक्सेस इन 2 प्लेसेस। लेकिन उसका स्लैब तो वही बन रहा होगा जो ऑस्ट्रिया के अंदर बन रहा होगा मेरे ख़्याल से। आई थिंक हाँ, शायद। सो अच्छा इन एनी केस ऑस्ट्रिया और हंगरी जो कि मेरे ख़्याल से करीब-करीब ही हैं तो 2 ढाई घंटे के अंदर अगर आप पहुँच सकते हैं 2 से 3 हाँ। 2 से 3 घंटे के अंदर। तो उस केस के अंदर ऑल्दो कि ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है लेकिन अगर कॉस्ट सेव करनी है तो ये काम भी लोग करते हैं कि हंगरी के अंदर रहते हैं और टैक्स सेविंग भी उसमें आती है। उसमें जैसे कि हंगरी के अंदर जो एवरेज जो सैलरी है इट्स अराउंड लाइक 1500 यूरोस। ये एवरेज है। एवरेज सैलरी हुँ। एवरेज सैलरी 1500 नेट सैलरी होती है मंथली हुँ। जो आपको मिलती है। और आपको हंगरी के अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर जो आपकी एवरेज जो सैलरी है इट्स अराउंड 3000 यूरोस हुँ, हुँ। आफ्टर टैक्सेस। ये मैं हुँ। दोनों आपको आफ्टर टैक्सेस बता रहा हूँ। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में यू गेट डबल द सैलरी हुँ, हुँ। देन हंगरी। तो लॉट ऑफ पीपल वर्क इन ऑस्ट्रिया, उधर अपने टैक्सेस पे करते हैं क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं है, तो ग्लोबल टैक्सेशन नहीं है, तो दे विल नॉट पे एनी टैक्सेस इन हंगरी। हुँ। They take 3,000 euros rather than 1,500 euros and live in Hungary क्योंकि it's cheaper हुँ। than Austria। हुँ। तो उस हिसाब से वो फिर हंगरी में रहता है। राइट, ज़बरदस्त, ठीक है। आई गेट द पॉइंट। चलें ये चीज़ें तो हमने देख ली हैं तो और आपने ये अच्छा बताया कि आपने उस वक़्त हमने वो कवर कर लिया था कि फैमिली ऑफ लेट्स से 4
उसका एडिशनल आपका जैसे 6000 हो रहा है, हाँ जी। तो फैमिली को ऐड करते हैं तो उसमें कितना एक्सपेंस आ जाएगा? आप 1000-2000 यूरो एक्स्ट्रा कर लें, एक्स्ट्रा कर लें, सही। तो टू बी अगर ऑन अ सेफर साइड। लेट्स से पर पर्सन आप जो भी एडिशनल कर रहे हैं वो हाँ जी। 1000 यूरोस के करीब आप ऐड कर लें उसको, हाँ, वो ज़्यादा बोल रहा हूँ मगर इससे ठीक है, कम हो जाएगा। इससे कम होगा मगर फिर भी देन अगेन ऑन अ सेफर साइड डू दैट। ठीक है, हाँ, अगर आप हर दफ़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। हाँ जी। चलें यार, ज़ैद, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत डिटेल से, स्पेशली हंगरी को तो हमने लास्ट पार्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाँ, डिटेल से कवर किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि क्यों स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उन लोगों को वो विज़न ही नहीं होता है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि लोग कनाडा कनाडा जो कर रहे होते हैं, हुँ, और राइटली सो, ठीक है, कनाडा एक एक ब्रांड तो बना हुआ है, हाँ, इसमें कोई है। शक है नहीं। लेकिन आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर अगर आपके पास कैश फ्लो है, आप और बहुत सारे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कनाडा अच्छा तो लग रहा है लेकिन उनको वो जाना वायबल नहीं है, हुँ, क्योंकि उनके बिज़नेसेस यहाँ पर हैं। हाँ, कोई उनका इस तरह से काम चल रहा है जो कि वो यूरोप में रहते हुए और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। तो व्हाई टू गो टू कनाडा जस्ट बिकॉज़ ऑफ कनाडा? अब देखिए हंगरी का मैं हमेशा मैं ख़ैर तीसरी पॉडकास्ट में भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो रहने की आप रह सकते हैं वहाँ पे। हुँ, ठीक है यानी कि यू कैन सी योरसेल्फ ग्रोइंग ओल्ड ओवर देयर हुँ, ईज़िली। सबसे अच्छी बात ये है वहाँ पे जो मैं बार-बार बोलता हूँ रेसिज़्म नहीं है हुँ, और बच्चों के ऊपर कोई ऐसा एक्सपोज़र नहीं है जो उनको बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दे आपके रिलीजन से या फिर आपके तहज़ीब से या फिर आपके कल्चर से जो आपको बिल्कुल ही आउट कर दे, जो कि नॉर्मली होता है। हुँ, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, तो आपको कल्चरल वाइज़ आपको शॉक नहीं लगता। जैसे होता है ना कल्चरल शॉक लगता है, आप किसी दूसरे मुल्क में कह रहे हैं ये क्या? तो हुँ। ऐसा कल्चरल शॉक नहीं आपको लगता। आपको ऐसा ही लगता है कि दुबई में आपको कल्चरल शॉक थोड़ा-सा लग सकता है, उधर नहीं लगता आपको। हाँ, हाँ, सही। तो हाँ, तो वो आप ये एक चीज़ है। हुँ, तो तो काफ़ी लाइक इन टर्म्स ऑफ लिविंग वाइज इन टर्म्स ऑफ फैमिली वाइज फैमिली के लिहाज से अगर आपको कल को उधर रहना है तो आप यू कैन सी योर सेल्फ लिविंग ओवर देयर स्पेंडिंग मनी ओवर देयर हैविंग अ लाइफ ओवर देयर विद योर फैमिली सुकून के हुँ, साथ वेदर वहाँ का यानी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी हर चीज़ काउंट की जाती है वंस यू डिसाइड अबाउट लिविंग समवेयर हुँ, और अच्छा ये उनके लिए भी अच्छा है कि द पीपल हु वांट टू हैव अ सेकंड ऑप्शन ठीक है दे आर हैविंग अ गुड लाइफ हियर इन गल्फ या फिर कहीं पे भी बट दे वांट टू हैव अ सेकंड ऑप्शन व्हिच इज इजियर चीपर एंड दे कैन लाइक यू नो कंटिन्यू इट विदाउट एनी हैसल तो वो हंगरी है हुँ। जैसे मैंने अभी कहा 8 साल हो गए तो जब नहीं, तक प्लस ये कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि 6000 दिरहम्स या यूरोज़ का एक्सपेंस आता है हर हाँ साल। जी हाँ जी कुछ लोगों के लिए ये इट डज़न्ट मेक सेंस टू स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी जस्ट एवरी ईयर, कि हाँ वो उसको रिन्यू करते रहें। हाँ लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लाइफ़लाइन है। हाँ, कुछ लोगों के वो लिए लाइफ़लाइन है यानी कि हाँ, हाउ मच इज़ 6000 हो सकता है वो 2-3 दिन, 4 दिन के अंदर वो उसको रिकवर भी कर लें। हाउ मच इज़ 6000 यूरो हाउ मच इज़ 6 6 तकरीबन 25,000 दिरहम। 6 फॉर द 24,000 हाँ, ना 24,000 दिरहम। 2000 dirham मंथली हाँ, राइट ईएमआई जाती है गाड़ियों की हाँ। उससे भी ज़्यादा जाती है। हाँ हुँ, बिल्कुल। तो तो एक तो ये होता है बंदा एक दिमाग में रखता है कि यार मैंने एक गाड़ी ली हुई है हुँ, ठीक है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट कार हुँ, मुझे क्या ये सहूलत मिल रही है भाई फैमिली के लिए ट्रैवलिंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही वांट्स हुँ, लाइक फॉर एग्जांपल कोई अगर पाकिस्तानी है तो उसके लिए तो मस्ट है हुँ, भाई हुँ, आजकल के दुनिया में हुँ, आजकल के दौर में जो कि हमारे हालात चल रहे हैं हुँ, अल्लाह रहम फरमाए अल्लाह करे सही हो जाए तो फिर ज़रूरत ना पड़े मगर ये कि आजकल तो ज़रूरत है फॉर आवर फैमिली इट्स अ मस्ट टू हैव समथिंग कोई भी हो हंगरी हो कहीं का भी हो yeah you need to have a second option for your family in case खुदा ना खासा god forbid if you are in gulf and you lose your job you lose your business you lose anything so going back and settling with your family in Pakistan at the moment if you are not very well wealthy and आपका पूरा अच्छा वो सिनेरियो नहीं है हुँ। और आपको काफ़ी अरसा हो गया है गल्फ के अंदर हाँ, फिर तो मुश्किल है, फिर फिर मुश्किल बहुत है। मुश्किल है और फैमिली को आपके लिए तो शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल बहुत होगा। मुश्किल होता हाँ, है साइकोलॉजिकली उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं हुँ, तो उस वजह से हम लोग तो फिर भी रह लेते हैं हुँ, मगर ये कि उनको बहुत इशू आता है इवन इनफैक्ट
हमारे जानने वाले हैं, उनकी वाइफ को भी यहाँ पे हो गए 10 साल हो गए। अब ही वांट्स टू रैप अप एंड गो बैक टू पाकिस्तान, तो उन्होंने सिंपली नो कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल नॉट गो बैक टू पाकिस्तान, यू ईदर डू समथिंग ओवर हियर, यू गो अब्रॉड, बट वी आर नॉट गोइंग बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि दैट्स लोड शेडिंग, ऑल दोज थिंग्स, वो बाहर नहीं निकलना बाहर नहीं निकल सकते, प्रॉब्लम्स, फलाना धमाका, पीपल आर लिविंग, ऐसी बात नहीं है, लोग रह रहे हैं। People from UK, I know they are living in Pakistan. हाँ हाँ मूव हाँ, करते हैं, मूव बहुत सारे कर लोग रहे करते हैं, हैं, रह रहे हैं, लेकिन एक माइंडसेट हो जाता है खास थ्राइव तौर पे कर रहे गल्फ हैं। वालों का, हाँ क्योंकि यहाँ पर जो ककून में रह रहे होते हैं ना, उसके हाँ बाद आप जब जाते हैं वहाँ पर और आप अपना माइंडसेट भी चेंज कर चुके होते हैं, हाँ इट इज़ एक्चुअली डेडली। अब वो हाँ वो सही नहीं होता लोगों के लिए, लेकिन अगर है तो ऑप्शंस मतलब अवेलेबल हैं। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी वो मेरा दोस्त है बचपन का, हम लोग और पाकिस्तान वो शिफ्ट हो गया, उसमें ही इज़ अ बिल्डर ओवर देयर। वो हम्म माशाल्लाह से लोगों भाइयों, अगर आप कराची में हो तो अजान आइकॉन और अजान मदीना अच्छा सोसाइटी है, ये आपकी हाईवे के ऊपर। अच्छा, ये शाउट आउट ये है। शाउट आउट है, अच्छा। और आप देखिएगा, सस्ता सुंदर टिकाऊ उधर प्लॉट्स वगैरह हैं, आप हम्म अपना घर वगैरह ले सकते हैं। और सही। ये शेप बिल्डर नाम है हाँ कंपनी का, आप सर्च करें, जाएं उनके पास जाके आप लें। और ये ज़बरदस्त एक जबरदस्त, सर्कल चलें उनका एक प्रमोशन हो गई। प्रमोशन हो गई, तो ठीक है। उस बंदे को मैंने बोला, क्योंकि हंगरी में अभी कंस्ट्रक्शन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, हम्म तो बहुत अभी काम है, यानी कि अभी जो जिसने काम कर लिया वहाँ पे ही कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्यों हम्म अभी, मगर अभी बहुत तेज़ करना है। हम्म क्योंकि अब जो पिछले 8 साल में हमने देखा था ना, जो मैंने बोला था कि यार ये ग्रो करेगा, वो अब उस प्रोसेस में है, यानी कि अराउंड 60% मैं समझता हूँ कि लोग पहुँच चुके हैं। यानी कि ना, वो शिकरे जो होते हैं ना, हम्म जिनको पता होता है, जो कनाडा में पहुँचे थे पहले, हम्म अपना पूरा पंटर लेकर, और अब मिलियनर्स बने हुए हैं, हम्म तो उस टाइप के पंटर्स अभी पहुँच रहे हैं, और या पहुँच चुके हैं हम्म। काफ़ी हद तक। चाइनीज़ तो पहुँच चुका है, और अच्छा, वियतनामीज़ पहुँच। चाइनीज भी पहुंच चुके हैं। ओह हो हो। तो चाइनीज पहुंच गए तो फिर तो वो अब सोच लें कि फिर क्या हाँ, होगा आगे उन्होंने मार्केट पूरी में। वो सोसाइटी टाइप की चीज़ें उठा ली, यानी कि वो जैसे बनते हैं ना यहाँ पे, जैसे गेटेड कम्युनिटीज जो गेटी होती हैं। कम्युनिटी, जैसे हाँ इंटरनेशनल सिटी है। हाँ। अच्छा, वहाँ पे उस टाइप का नहीं, मगर जैसे नए नए एरियाज जो बने, तो हम्म पूरे एरियाज की नई बिल्डिंगें उन्होंने ख़रीद ली हैं, हम्म और पूरे अपार्टमेंट्स ख़रीद लिए हैं, वो सारी चीज़ें कर ली हैं, हम्म और वियतनामियों ने ख़रीद लिया है। तो अभी ये काफ़ी ना, ये और कंस्ट्रक्शन का भी बहुत काम है, रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया। हम्म तो पहले जो रेनोवेशन नहीं हो रही थी, अब बिल्डिंगें जो पहले आप आते थे आपको डिप्रेशन होता था, अब इतना नहीं होता, अच्छा क्योंकि अभी काफ़ी अब बिल्डिंगों को उन्होंने रेनोवेट आगे सामने से भी करना शुरू कर दिया है। अच्छा। अंदर से तो वो कर चुके हैं, काफ़ी हद तक मॉडर्न हो गया, तो उसका भी बहुत काम है। हम्म तो दिस इज़ वन ऑफ द यानी कि जो बिजनेसमैन है उनके लिए, जो खासतौर पर कंस्ट्रक्शन में, दिस इज़ द टाइम हम्म टू गो देयर एंड डू समथिंग। सही। ये है। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स का भी बहुत अच्छा काम है, फूडी लोग हैं। स्कूलिंग का बहुत अच्छा काम है, बात कर चुके थे बिजनेस हाँ, के लिए। स्कूल लास्ट टाइम बात की थी हाँ, हमने। हमने हाँ। बात की, स्कूल का बहुत अच्छा काम है, रेस्टोरेंट का अच्छा काम है, स्कूल का अच्छा काम है, ये आपका कंस्ट्रक्शन का बेहतरीन काम है। इफ़ यू आर इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, you will mint money over there, man. हम्म And especially if you have money to do build something over there, जैसे आप कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं, लेबर चीप है, सारी चीज़ें इजी हैं, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बहुत दुबई से तो हमने, क्योंकि हम लोग भी अभी उसी में कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म तो वो काफ़ी रीज़नेबल है। यानी कि क्योंकि मैं तो कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ, मगर ये मेरा दोस्त है, तो उसको मैंने आर्किटेक्ट्स वगैरह से मिलवाया था, वो था कि हंगेरियन का आर्किटेक्ट्स से, और जो इनका जो मेजर निकलता है कितने का बन रहा है घर, किस हिसाब से बन रहा है, क्या है, तो वो उसने कहा था बहुत रीज़नेबल है, सही। यानी कि वी कैन डू इन्वेस्टमेंट, यानी कि पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी रीज़नेबल है, रीज़नेबल घर मिल जाएंगे, जो कि लोग यहाँ पे लेते हैं, उस हिसाब से उनको ठीक ठाक हम लोग काम कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सही है। तो ये है। चलें यार, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच ज़ैद, अगेन कमिंग फॉर द थर्ड टाइम। नहीं एंड नहीं, अब तो पड़ोसी हैं, जब चाहे आ जाओ। सो व्हाट्सएप लोगों को अगर किसी को कांटेक्ट करना है जैद को, तो वो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ही वुड बी रिप्लाइंग एज पर हिज कन्वीनियंस, क्योंकि वो टाइमिंग्स के भी बड़े मसले होते हैं,
हर तरफ से लोग आपको फिर कांटेक्ट, इवन मैंने देखा कनाडा से भी लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं हाँ फॉर जी। सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, फॉर हंगरी। इट्स वेरी आ, ऑड टू थिंक अबाउट इट, हाँ वो बट देयर आर केसेस। अब उस पे कनाडा भी हम से बात कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है कि लोग ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं फॉर हंगरी, वो क्या यूज केसेस, लेकिन खैर अभी फिर हमारा लंबा हो जाएगा, लंबा हो लेकिन जाएगा। छोटी सी बात यह है कि कनाडा से काफ़ी लोग जा रहे हैं। हाँ। इस वजह से नहीं कनाडा बुरा है, हम्म। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम्म। बहुत अच्छा है। ठीक हम्म। है, फिर मैं बोल रहा हूँ क्या बात है। However, सीन कुछ यूं है कि यस a lot of people अब जैसे कि एक पॉडकास्ट से ही एक आए हैं अब मोस्ट प्रॉब्ली आई डोंट थिंक वो दुबई का भी देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान से शिफ्ट हुए थे कनाडा में, तो उन्होंने बोला था कि मुझे बुलाएं आपके पॉडकास्ट में, अच्छा तो वो बंदा भरा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हाँ, वो कनाडा का बंदा बैठ के ना एंटी कनाडा की बात करेगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हाँ, खैर एनी, हाँ, तो उनका बेसिकली मकसद ये है, उन्होंने कहा कि यार वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, सीलिंग है, यू कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। स्पेशली अगर आप नौकरी पेशा हैं, हाँ जी, 9 to 5 काम कर तो रहे हैं। उनका एक डायलॉग है जो कि मैंने अब तो उनसे छीन लिया है। उनका कि इवन इफ यू आर मेकिंग $6,000 a month in Canada, you are poor. हम्म। तो दैट इज हिज कोट, नॉट मी। मेरा ख्याल है बहुत उनका अमीर है, हम्म। मगर हाउएवर दैट इज हिज। कम पैसे हैं, अगर आप फैमिली वाले हैं तो फिर तो कम पैसे हैं। हाँ, तो उसने कहा कि ये तो यू नीड एटलीस्ट लाइक 12 or something टू कंसिडर कि कुछ है, तो मगर कह रहे हैं कि इट्स नॉट इजी टू मेक दैट काइंड ऑफ मनी ओवर देयर। हाँ, मतलब 12 का मतलब ये है कि 144 के, और ये आफ्टर टैक्स बोल रहे होंगे वो। आई हैव, या परहैप्स, प्रॉबली तो बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है फिर वो। तो आई डोंट नो, पर मगर मेरी बहन भी उधर रहती, मैंने कभी पूछा नहीं उससे कि हम्म। क्या, यानी कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू लाइक हम्म। क्या कमा रहे सही। हो। नहीं यार, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं कांटेक्ट, एंड कमेंट ज़रूर दें अगर किसी हाँ, को लग रहा है कि कॉन्ट्रेरी कोई चीज़ है या कोई करेक्शन करनी है किसी को, तो वो हाँ, फिर कमेंट में तो बता दें। भाई खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा हल्का हाथ रखे। सही बात है, पर्सनल ना हो जाए। हाँ, हाँ, सही है। चले यार, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, ठीक, एंड देन वील मीट अगेन। इंशाल्लाह। ओके। अस्सलाम वालेकुम।